हाँ तो नमस्ते जी, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपने सपना को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे होंगे। एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं, हमें देख पा रहे हैं। चलिए, बहुत सुंदर। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है। सबसे पहले बता दें, आज की क्लास में बहुत मजा आने वाला है। अब मजा क्यों आने वाला भैया, तो विभिन्न बातों को हम बारी बारी से जानेंगे। मजा इसलिए आने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं पूरी किताब का निचोड़। अब भैया किस किताब का निचोड़, तो मैथिली जो है आपका बहुत प्यारा सा सब्जेक्ट, बहुत प्यारा सा सब्जेक्ट का क्या नाम है, मैथिली। आहा, एक बड़ा नीक कहावत है ना, जेने बाजब मैथिली मन करी है कान पकड़ के ऐठली। बहुत नीक कहावत है। ठीक है, तो मैथिली, मैथिली के पद्यखंड मैथिली किताब जी छे दू भाग में बटल छे, गद्य खंड और पद्य खंड। तो ऐसे पहली क्लास में, इससे पिछला क्लास में हम लोग क्या किए थे, गद्य खंड का सारा ऑब्जेक्टिव एकदम बढ़िया से करके धुआं धुआं उड़ा दिए थे। और आज की क्लास में हम लोग पद्य खंड, कौन सा हुआ, पद्य खंड का ऑब्जेक्टिव करेंगे। लगभग 300 ऑब्जेक्टिव करेंगे। कितना करेंगे, 300 ऑब्जेक्टिव करेंगे। अगर ये सारा ऑब्जेक्टिव आप अच्छे से कर लेते हो, यकीन मानो आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यानी आपको हम कह दें कि 100% परीक्षा में यही सब आएगा। इसी सब में से कोई आपको 50 गो क्वेश्चन, 60 गो, 70, 80 गो क्वेश्चन मिल जाएगा, जिसको आप एकदम गर्दा उड़ा दीजिएगा। समझ गए। तो एक बार बहुत ही बढ़िया तरीका से इस क्लास को आप लोग क्या कर दोगे, लाइक कर दोगे, और साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी शेयर कर दोगे, क्योंकि ये क्लास सबके लिए बहुत फायदेमंद है। और मेरी पता नहीं एक आदत है, क्लास को हम ना कोई भी चीज जब हम करते हैं ना, तो उसको एकदम तोड़ तोड़ के करते हैं ताकि वो बढ़िया हो जाए। और आप देख रहे हो मैथिली को एकदम तोड़ तोड़ करके हम पढ़ रहे हैं। गद्य खंड का सारा ऑब्जेक्टिव, पद्य खंड का सारा ऑब्जेक्टिव। अब कल लेकर के आएंगे गद्य खंड का सारा लघुत्तरीय, फिर लाएंगे पद्य खंड का सारा लघुत्तरीय, गद्य खंड का सारा दीर्घोत्तरीय, पद्य खंड का सारा दीर्घोत्तरीय। इस तरह से हम तोड़ तोड़ करके पढ़ेंगे ना, मजा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मजा आ जाएगा। हाँ या ना, समझ गए। तो फटाफट एक बार क्लास को आप लोग क्या कर देना, लाइक और दोस्तों में शेयर कर देना। और पूरी तरह से आप तैयार हो जाओ। हर एक क्वेश्चन का आपको जवाब देना है, बीच में क्लास छोड़ करके नहीं जाना है। अगर क्लास छोड़ करके जा रहे हो तो समझना आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, आपके नंबर कम रही है। अगर पूरा क्लास करोगे तो नंबर बढ़ेगा, क्लास आधा अधूरा करोगे तो नंबर घटेगा। अब तुम सोच लो क्या करना है। ठीक है, तो अब शुरू किया जाए भाई। अब बताओ, अब हमारे हाथ में आ गई है कलम, क्या अब शुरू किया जाए, हाँ या ना। अगर शुरू किया जाए तो एक प्यारा सा दिल बना करके सभी लोग भेज दो। अगर इस क्लास को शुरू किया जाए, एक प्यारा सा दिल बना करके सभी लोग क्या कर दोगे, भेज दोगे। जल्दी फटाफट, अगर शुरू किया जाए तो एक प्यारा सा दिल बना करके सभी लोग क्या कर दोगे, भेज दोगे। ला ला ला, हो हो, हम होंगे कामयाब, ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। शुरू किया जाए भाई। 1 मिनट भैया, आ रहे हम, थोड़ा सा रुक जाओ। क्या कहें, चलिए चले। हाँ सर, थोड़ा जल्दी कीजिए, एकदम जल्दी जल्दी करेंगे, इतना जल्दी करेंगे ना कि आप पीछे छूट जाओगे। ठीक है, हाँ 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 हाँ, चले शुरू करें हम लोग। भैया शुरू किया जाए, एक बार बताओ आप लोग। जी गुरुदेव, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, लेकर के हरि का नाम हम लोग करते हैं शुरू। चलिए, बहुत सबसे पहले देखिए हमने क्या किया है, थोड़ा सा लेखक के बारे में रिवीजन करते चलेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं ना,
वो लेखक से आते हैं भैया। कहाँ से? लेखक के बारे में आते हैं। तो एक बार थोड़ा सा एकदम स्पीड में लेखक के बारे में जानेंगे और फटाफट फटाफट ऑब्जेक्टिव मारेंगे, ठीक है। चलो, तो सबसे पहला जो चैप्टर था आपका गद्य खंड का वो था शिव गीत। क्या था? शिव गीत। शिव गीत के लेखक का नाम बताओ, विद्यापति। विद्यापति का जन्म कब हुआ था? 1350। फटाफट याद करो। ये वासी कहाँ के थे? मधुबनी जिला के बिस्फी गांव के, मधुबनी जिला के बिस्फी गांव के थे। क्लियर है? अच्छा, विद्यापति मिथिला के कोइनवार वंशक विभिन्न राज दरबार से विद्वान रूप में संबंध रहा। विद्यापति के संबंध कौन वंश से? कोइनवार वंश के। और एक बारे में डिटेल में अपना और सब विद्यापति के बारे में पढ़ने चाहिए, ठीक है। शिव सिंह सखा तथा परामर्शिक रूप में हिनक ख्याति अछि। विद्यापति 3 भाषा में रचना केने अछि, संस्कृत, अवहट और मैथिली। प्रसिद्ध कृति जे संस्कृत में छै भू परिक्रमण, विभाग सागर, पुरुष परीक्षा, दान वाक्यावली, दुर्गा भक्ति, तरंगनी, मणि मंजरी और लिखनावली, ठीक है। आगे अवहट में 2टा, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। मैथिली में सिर्फ कथी छै? गीत। और हिनक गीत मुख्यतः राधा कृष्ण और गौरी महादेव से की छै संबंधित छै। ये लेखक के बारे में छोट सी जानकारी छे। अब बताओ समझ में ले? अले समझ में? और लेखक के बारे में अगर जानकारी समझ में आबि गेले तो अब अहाँ सब फटाफट की मारबे? बताओ जल्दी से, फटाफट की मारबे? ऑब्जेक्टिव। चले ऑब्जेक्टिव। चलिए आइए आते हैं हम लोग, शुरू करते हैं। आइए। भाई क्या हो गया? ओ भाई, ओ भाई 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 क्या फंस गया क्या? एक मिनट रुक जाओ, देखो गड़बड़ आ गया, गड़बड़ आ गया। एक मिनट रुक जाओ, सिर्फ फिर से इसको ऑन करना पड़ेगा मेरे भाई, फिर से इसको ऑन करना पड़ेगा। 1 मिनट का समय देना। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। सचिन कहीं देखो तो फोन घर से काटू था। हो मन में है, कहाँ गया आपका पीडीएफ? हाँ हाँ हाँ, कर दियो। चलिए गुरु जी, आप गलत टाइम पर क्लास लेते हैं, क्या करें मेरे भाई, मेरे पास टाइम ही नहीं है। चलो शुरू करते हैं। चलो अब आगे बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव है सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास, बताइए। भने विद्यापति सुन हे महेश्वर के कहे छथिन? चंदा झा, विद्यापति, यात्री जी, गोविंद दास। बताओ अगर जवाब की होते? अगर जवाब होते विद्यापति। क्यों होते जवाब? विद्यापति। बात ले समझ में। अगला क्वेश्चन, विद्यापति के शिव गीत अवैत अछि नाचारी के अंतर्गत, महेशवाणी के अंतर्गत, श्रृंगार विषय के अंतर्गत और ए और बी दुनू। तो अहाँ के बतेने रहूं कि विद्यापति के जे शिव गीत होइ छै दुनू होइ छै, एकटा नचारी होइ छै और एकटा महेशवाणी होइ छै। नचारी और महेशवाणी के बारे में सेहो अहाँ सबके बतेने रहूं। नचारी में की करै छै? गीत गबै छै ना, जेमे अहाँ भगवान से प्रार्थना करबै। भगवान से की करबै? प्रार्थना। जना नहीं कहते रहे छे बाबा डमरू किया बजलहुं हम अबिते छलहुं ना, ई नचारी भेलै। लेकिन महेशवाणी में की होइ छै? गौरी और महादेव के जे वैवाहिक जीवन छै ना, ओकरा बारे में बतायल जाइ छै। तो यानी ए और बी दुनू, ए और बी दुनू, यानी अकर ऑप्शन हो गए ए और बी दुनू। बात बुझलिए? कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। श्रृंगार भजन नामक पोथी में गीत किनकर अछि? श्रृंगार भजन नामक पोथी जे छै ओइमे गीत छै उमापति के, विद्यापति के, गोविंद दास के, चंदा झा के। तो कहबै गोविंद दास के। अगर गीत छै गोविंद दास के गीत छै। श्रृंगार भजन नामक पोथी में किनकर गीत छै? श्रृंगार भजन नामक पोथी में गोविंद दास के गीत छै, याद रखेगी छै, ठीक है। आगे, विद्यापति के शिव गीत में किनकर जीवन चित्र अछि? शिव गीत में किनकर जीवन छै के बारे में बतायल गेल? शिवानी, विष्णु, कृष्ण और शिव। तो भगवान शिव के जीवन के बारे में बतायल गेल छै, ठीक ना। आगे, पाठ्य पुस्तक में विद्यापति के रचना बताओ। विद्यापति के रचना बताओ। समय साल, शिव गीत, वंदना और माँ। पाठ्य पुस्तक में विद्यापति के रचना के नाम बताओ। की कहबे? शिव गीत। की कहबे? शिव गीत। बताओ समझ में आले? महादेव भक्ति भाव के गीत के कहल जाय छै भक्ति भाव। देखियो, भक्ति भाव के गीत के कहल जाय छै नचारी। भक्ति भाव के गीत के कहल जाय छै नचारी, अभी बतेलहुं। और गौरी और महादेव के वैवाहिक जीवन के बारे में जो बतायल जाय छै, नहीं बुझ गेलिए? वैवाहिक जीवन के बारे में जो बतायल गेल है, वैवाहिक जीवन मतलब शादी के बाद के जो जीवन के बारे में बतायल जाय छै, ओकरा कहल जाय छै महेशवाणी।
तो अतः महादेव के भक्ति भाव यानी भक्ति कर रहल छे, प्रार्थना कर रहल छे, तो ओकरा कहबै नचारी। ठीक है। विद्यापति के संस्कृत में प्रमुख कृति बताओ। संस्कृत में प्रमुख कृति वर्ष कृत बिल्कुल सही है, दुर्गा भक्ति तरंगिणी और दान वाक्यावली यानी उक्त तीनों भ गेलै। ठीक है। राधा कृष्ण से संबंधित गीत के की कहल जाय छै? राधा और कृष्ण किया जानल जाय छै? प्रेम से संबंधित छथिन, प्रेम के लके जानल जाय छथिन। तो राधा कृष्ण से संबंधित गीत के कहल जाय छै प्रेम गीत। की कहल जाय छै? प्रेम गीत। आगे बढ़ू। पाठ्य पुस्तक में उद्धृत शिव गीत के रचयिता बताओ। शिव गीत के रचयिता के नाम पता है? शिव गीत के रचयिता के नाम छे विद्यापति। की नाम छे? विद्यापति। और अगला क्वेश्चन, शिव गीत के आधार पर विष्णु के कथी से पूजल जाय छे? जल्दी बताओ। शिव गीत में आप पढ़लिए और शिव गीत के आधार पर विष्णु के कौन फूल से पूजल जाय छे? अड़हुल के, चमेली के, धतूर के, चंपा के। याद रखेंगे चंपा के फूल से पूजल जाय छे। अब बताओ 10 गो क्वेश्चन बतलिए। कितने बतलिए हम? एक बार बताओ। 10 टा बतलिए। 10 गो क्वेश्चन बतलिए। 10 में 10 सही मिले कि नहीं मिले? हाँ या ना? 10 में 10 सही हुआ आप लोग का? यस या नो? हाँ। आप लोग क्लास को शेयर नहीं करते हो भाई? क्लास को शेयर करो भैया, क्लास को थोड़ा शेयर कर दो। इतने कम बच्चे जुड़े हुए हैं बताओ। कम से कम 5,000 10,000 बच्चा जुड़ना चाहिए। का तुम लोग संख्या नहीं बढ़ाता है? का गुंडा बनेगा तुम लोग? चलिए चलिए भाई सर्दी हो गया। हरि के कौन फूल चढ़ाल जाय छै? बताओ। हरि माने की होय छै? भगवान विष्णु। हरि मतलब भगवान विष्णु। भगवान विष्णु के कौन फूल चढ़ाल जाय छै? आक, चमेली, गेंदा, चंपा। जवाब की होते? चंपा। ठीक है। आगे, निर्धन जन बोली सब उपहास नहीं, निर्धन जन बोली यानी गरीब बोल कर लोग हमर उपहास उड़ाबै है। उपहास मतलब मजाक उड़ाबै छै। ये पंक्ति कतऽ से लेल गेल छै? समय साल से, शिव गीत से, बच्चा से, माँ से। कहबै शिव गीत से। कहाँ से छै बुआ? शिव गीत से लेल गेल छै। आगे देखियो, शिव गीत के आधार पर शिव के पूजा होइ छै। बताओ। शिव गीत के आधार पर शिव के पूजा कौन फूल से होइ छै? अड़हुल, अड़हुल के फूल से? बिल्कुल नहीं। चमेली के फूल से, धतूर के फूल से, चंपा। चंपा के फूल से तो भगवान विष्णु के पूजा होइ छै। और आंक धतूर से, आंक धतूर कुछो से किनकर पूजा होइ छै? शिव जी के पूजा होइ छै। याद रखबे। आगे देखियो, निर्धन जन बोली सब उपहास है। तो बताइए चलो ई पंक्ति किनकर छे? शिव गीत के। शिव गीत के रचयिता के नाम बताओ। विद्यापति। के छथिन? विद्यापति। अवहट में दूगो पुस्तक है। विद्यापति अवहट भाषा में दूगो पुस्तक लिखने छथिन। एक के नाम कीर्तिलता, दूसरे के नाम कीर्ति पताका। तो कौन कौन होते? पुरुष परीक्षा, ये तो संस्कृत में छे। कीर्तिलता और कीर्ति पताका यानी ख और ग दोनों, ख और ग दोनों यानी आंसर डी हो जाते। बात ले समझ में? आगे देखियो, विद्यापति के संग तुरिया के छलखिन? भव सिंह, शिव सिंह, कीर्ति सिंह, क और ग दुनू। अहाँ जनित होबे विद्यापति के जे संगतुरिया, संगतुरिया मतलब संगी के सब छल। मित्र के बात करी तो शिव सिंह छलखिन, लेकिन ओकरे शिव सिंह के भाई कीर्ति सिंह, और ये दुनू संगतुरिया छले यानी संगी छले यानी क और ग दुनू। ठीक। आगे देखियो, विद्यापति के जन्म कतऽ भेल छै? बताओ तो। विद्यापति के जन्म कतऽ भेल छै? बता सके छै? विद्यापति के जन्म भेल छै बिस्फी में। कतऽ भेल छै? बिस्फी में। हरि के कौन फूल चढ़ाओल जाय छै? हरि के कौन सा फूल चढ़ाओल जाय छै? आक, चंपा, गेंदा, चमेली। तो कहबै चंपा चढ़ायल जाय छै। आगे, विद्यापति के शिव गीत अबै छै ककर अंतर्गत? शिव गीत नचारी के अंतर्गत, महेशवाणी के अंतर्गत, श्रृंगार विषय के अंतर्गत, क और ख दुनू। अब देखो, विद्यापति ए गीत में नचारी सेहो गाबि रहल छै। नचारी मतलब भक्ति सेहो कर रहल छै, और साथ साथ महेशवाणी। लेकिन अच्छा, लेकिन जखन अहाँ सब पढ़ने हुए, ध्यान से सुनबे, जखन अहाँ सब किताब पढ़ने हुए तो ओइमे अहाँ के पढ़ने हुए कि ई महेशवाणी छै। महेशवाणी कथी छै? महेशवाणी। तो विद्यापति के जे शिव गीत छै पति पत्नी के जीवन के बारे में बतायल गेल है, यानी महेशवाणी के अंतर्गत आबै छै। क और ख दुनू में नहीं मारब, नचारी नहीं छै। अहाँ जखन काव्य संदर्भ पढ़बे तो ओइमे देखने ठीक लिखल छै महेशवाणी। कथी लिखल छै? महेशवाणी लिखल छै। एकरा ध्यान रखे के छै, ध्यान रखबे। आगे देखियो, विद्यापति के व्यवहार गीत के अंतर्गत, व्यवहार गीत के मतलब की जे छठियार में, मुंडन में, विवाह में, नहीं जे
कोनो शुभ अवसर सब पर गायल जाइ छै ओकरा कहै छै व्यवहार गीत। यानी पावन तिहार में, रीति रिवाज में, धर्म कर्म में, यानी उक्त तीनों में जे गीत, तीनों तरह के जे गीत होइ छै, व्यवहार के गीत होइ छै, जे किनकर छै, विद्यापति के छै बुआ। बात एले बुझे में, आगे बढ़ू। विद्यापति लिखने छै, पता विद्यापति कथी लिखने छै? पुरुष परीक्षा बिल्कुल, भू परिक्रमण, पदावली, उक्त तीनों, यानी उक्त तीनों लिखने छै, उक्त तीनों लिखने छै। बताओ 21टा क्वेश्चन बतेलहुं अभी तक, समझ में ले एले। आगे देखियो, महेशवाणी कोन गीत के कहल जाइ छै? सचिन ये फोन के काट। महेशवाणी कोन गीत के कहल जाइ छै? गणेश के गीत का, लक्ष्मी विषय के गीत का, विष्णु के गीत के, शिव विषय के गीत के? शिव के विषय के जे गीत होइ छै ओकरा महेशवाणी कहल जाइ छै। कथी कहल जाइ छै? महेशवाणी कहल जाइ छै। ठीक है, आगे देखियो, मणि मंजरी किनकर रचना छै? अब ये बता, मणि मंजरी संस्कृत भाषा में रचना छै। कौन भाषा में? संस्कृत भाषा में रचना छै। और ई रचना जे छै विद्यापति के छै। किनकर छै? विद्यापति के छै। आगे देखियो, भू प्रक्रमण के लिखलखिन, तो भू प्रक्रमण वो लिखने छथिन के? विद्यापति, गोविंद दास, चंदा शिव सिंह। हम कभी विद्यापति लिखने छे, याद रखबे। आगे देखियो, कृषि करी मन लाय, कृषि करी मन लाय, यानी खेती करू, कथी लगा के? मन लगा के करू। ई पंक्ति के रचयिता बताओ? विद्यापति, गोविंद दास, चंदा शिव सिंह। हम कहबे विद्यापति। की कहबे? विद्यापति। आगे, भीखे पय मंगिया, नहीं, भीखे पय मंगिया पंक्ति के रचयिता के छथिन? मेधाकर झा, विद्यापति, चंदा झा, गोविंद दास। हम कहबे विद्यापति। ठीक ना। आगे, कथी काट के हौर बनावे के बात कहल गेल छै? जल्दी अकर जवाब अहां सब दे। की काट के हौर बनावे के बात कहल गेल छै? ऐसा कौन सा चीज है जिसको काट करके हर बनाने की बात कही गई है प्यारे? क्या काट करके हर बनाने की बात? जटा बिल्कुल नहीं, सुरसरी बिल्कुल नहीं, खडग, खडग काट का हौर बनावे के बात कल गेल छै। आगे, पार्वती के की कई लोग उपहास करे छे? उपहास मतलब होय छे मजाक। पार्वती को क्या कह करके लोग मजाक उड़ाते हैं? निर्धन, ऐठल, घमंडी, लोभी। तो लोग गरीब बोल करके, क्या करके? गरीब, यानी निर्धन बोल करके इनको उपहास उड़ाते हैं। आगे देखिए, पाटे सुरसरी धारे से, पाटे के मतलब की पटायब, पाटे के मतलब की पटायब, कथी पटायब? खेत पटायब, जोतब, डमरू बजायब, कोरब, पटायब, तब पटायब होय छे एकर, बुझ गेलिए। ओते शरण शरण मोहि देवा, शरण के मतलब की होय छे? स्थान देना, शरण के मतलब स्थान देना, यानी खेलायब, कूदब, धन, आश्रय देना। शरण के मतलब की होय छे? आश्रय देना। आगे देखियो, शिव गीत में पार्वती शिव के की करे कहे छथिन? बताओ जल्दी से। शिव गीत में बताओ जल्दी से, शिव गीत में पार्वती शिव के की करे कहे छथिन? व्यापार करे, पढ़ौनी, मजदूरी, खेती करे। कभी खेती करे ला कहे छथिन। आगे, पार्वती शिव के की बनावे कहे छथिन? बताओ जल्दी से। पार्वती शिव के की बनावे के लेल कहे छथिन? हौर, कोदारी, खुरपी, झोपड़ी, हौर बनावे के लेल कहे छथिन। हौर कथी से बनेथिन? खड़ग काट के हौर बनेथिन, और उससे कथी करथिन? खेती करथिन। विद्यापति के संस्कृत में प्रमुख कृति छे, बताओ। विद्यापति के संस्कृत में जो प्रमुख कृति छे, पता है इसकी छे? पुरुष परीक्षा, लिखनावली, विभाग सागर, यानी उक्त तीनों छे। कथी छे? उक्त तीनों। भने विद्यापति सुन महेश्वर के कहे छथिन? भने विद्यापति सुन महेश्वर, ई बात के कहे छथिन? चंदा झा, सुकांत सोम, विद्यापति, यात्री जी। हम कहबे विद्यापति कहे छथिन। ये कहे छथिन? विद्यापति। ठीक है, सारा करवाएंगे बउआ, अभी पढ़ाई करो। विद्यापति राज पंडित बनला, बताओ जल्दी से। विद्या पंडित, राज पंडित कब बने? अगर जवाब सर दीर्घ कब करवाइएगा? सर दीर्घ भी जल्दी करवा देंगे भैया। अब तो वही है ना, ये देखो ऑब्जेक्टिव आज खत्म हो जाएगा, ठीक है। कल लघु उत्तरीय करवाएंगे, ठीक है। अगले दिन दीर्घ उत्तरीय करवाएंगे, बारी बारी से, आराम आराम से। बढ़े आगे, देखिए, विद्यापति राज पंडित बनला भव सिंह के समय में, हरि सिंह के समय में, कीर्ति सिंह के समय में, शिव सिंह के समय। जवाब दिया था अकर जवाब दिया सब। देखिए जी, कौन जवाब देता है हम जरा देखते हैं। बच्चा सब जवाब नहीं दे, एक लड़का एकदम बिल्कुल सही जवाब अभी तक दे चुका है।
और बाकी तो दूसरे दुनिया में है। शायद डी, शायद क्यों आता है भाई, शायद एगो तो कहते हैं सर थोड़ा स्लो चलिए ना, स्लो चलिए ना, स्लो कितना चले हम। चलिए, शिव सिंह के समय में, किस समय में, शिव सिंह के समय। शिव गीत के रचयिता थे, शिव गीत के रचयिता के नाम बताओ, शिव गीत के रचयिता के नाम बताओ। तो शिव गीत के रचयिता छथिन विद्यापति, के छथिन विद्यापति, याद रखबे। आगे विद्यापति के रचना बताओ, विद्यापति के रचना शिव गीत छे, विद्यापति के रचना शिव गीत छे। शिव के पूजा की लखे हुई छे, शिव के पूजा कथी लके करै छे, अकौनक फूल से, धतूर से, बेलपात से, यानी अई सब से हम शिव के पूजा करै छे, अई सब से, ठीक है ना। विद्यापति के जन्म कौन ईस्वी में भेल छे बताओ जल्दी से, 1310, 1320, 1345, 1350। विद्यापति के जे जन्म छे वो 1350 में भेल छे, ठीक। विद्यापति कतेक भाषा में रचना के लिए, 3 गो भाषा में, संस्कृत में, अवहट में और मैथिली में। कितने भाषा में, 3 टा भाषा में रचना के लिए। आगे पुरुष परीक्षा के रचयिता के नाम बताओ। तो पुरुष परीक्षा के रचयिता के छथिन विद्यापति, चंद्रजान, नागार्जुन, सुकांशुम। तब इनका रचयिता छथिन विद्यापति, ठीक। अब आ जाओ 39, पहले चैप्टर कंप्लीट। अब बताओ पहले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव में कोई दिक्कत, धुआं धुआं उड़ा देवे यहाँ से उठा। चलिए हाँ आगे बढ़े, आगे बढ़े। आगे क्या है, आगे देखिए, अब है भाव को, भावी भरदुतिया विधान है। आहा, भरदुतिया पावन भाई बहन के पावन हुई छे, अगर पावन हुई छे बुआ, भाई बहन के पावन हुई छे। और भावी भरदुतिया विधान है के लेखक के छथिन काशीकांत मिश्र मधुप। मधुप कथी छे, उपनाम छे, निकनेम जकरा कहै छे अंग्रेजी में, कथी कहै छे, निकनेम, निकनेम कहै छे अंग्रेजी में। अच्छा, अब लेख मधुप जी के बारे में जानू। जन्म भेले 2 अक्टूबर 1906 में, याद करू मधुप जी के जन्म कहिया भेले, 2 अक्टूबर 1906, याद करू हमरा संगे, मधुप जी के जन्म 2 अक्टूबर 1906 में भेले। फिर याद करू, मधुप जी के जन्म जहिया गांधी जी के जन्म भेल रहे, साल अलग छले लेकिन नहीं तारीख के छले कितने, 2 अक्टूबर 1906 में, ठीक। पैतृक घर यानी पिता के घर कोइलख छले और माता के गांव कत छले, कोरथू। नानी गांव कत छले, मातृ गांव मतलब नानी गांव, नानी गांव कोरथू और अपन गांव जे है पिता पैतृक घर कत छले, कोइलख। वृत्ति मतलब कामकाज की बात करी, जयानंद उच्च विद्यालय बहेरा दरभंगा में पढ़े छे। जयानंद उच्च विद्यालय बहेरा में संस्कृत शिक्षक पद पर 37 वर्ष, कितने वर्ष हुआ, 37, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं, 37 वर्ष तक रहला। कौन विषय के शिक्षक चला, संस्कृत के, याद करो जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में, मधुप जी कौन विषय के शिक्षक चला, संस्कृत के। कितने वर्ष तक, 37 वर्ष तक। कौन स्कूल में, जयानंद उच्च विद्यालय, कहाँ छे, बहेरा दरभंगा जिला में छे, ठीक है। आगे देखियो, मृत्यु के बात करी तो 20 दिसंबर 1987, जन्म 2 अक्टूबर 1906, मृत्यु 20 दिसंबर 1987। मधुप जी साहित्य रचना के एकमात्र विधा छल, यानी मधुप जी साहित्य रचना के एकमात्र विधा छल कविता, यानी मधुप जी कथी लिखल के, सिर्फ कविता, साहित्य में रचना में सिर्फ कथी छे, कविता छे। उपाधि कवि चूड़ामणि, याद रखब कवि चूड़ामणि की उपाधि किनका भेटल, जल्दी कमेंट बॉक्स में फेंक दियो, एक मुका मारियो कमेंट बॉक्स में, कवि चूड़ामणि, कवि चूड़ामणि की उपाधि ककरा भेटल छे, मधुप जी के, याद रखबे। जन्म 2 अक्टूबर 1906, मृत्यु 20 दिसंबर 1987, जन्म 2 अक्टूबर 1906, मृत्यु 20 दिसंबर 1987। मधुप जी के अपन गांव कोइलख, नानी गांव कोरथू। वृत्ति संस्कृत विषय के शिक्षक, कितने वर्ष तक, 35 वर्ष तक। कौन स्कूल में, जयानंद उच्च विद्यालय में, कहाँ छे, बहेरा दरभंगा जिला में। कवि चूड़ामणि की उपाधि किनका भेटले, किनका भेटले, मधुप जी के। इनका देखो, हाँ जो 19वीं शताब्दी में 5 दशक मैथिली भाषा पर अनेक प्रहार भ रहल अछि। प्रमुख छल मिथिला में मैथिली गीत के अपेक्षा हिंदी सिनेमा के बढ़त
माधव जी एहि तत्व के गमले साकांक्ष भेला हिंदी सिनेमा तथा अन्य लोक के गीत भाष पर जम के की कला गीत लिखलखिन की लिखलखिन गीत लिखलखिन याद रखबे चलो वैचारिक गीत के याद रखो ये मेन पॉइंट छे रसगुल्ला के लेखक के छे मधुप जी टटका जिलेबी बसिया जिलेबी टटका जिलेबी के लेखक मधुप जी पंचमेर के लेखक मधुप जी चौकी चुप्पे के लेखक मधुप जी बोलबम के लेखक मधुप जी कविता संग्रह झंकार सतदल मधुप सप्तशती द्वादशी प्रेरणापुंज ई किनकर रचना छे मधुप जी के काव्य घसल अठन्नी के लेखक मधुप जी महाकाव्य राधा विरह और याद रखबे राधा विरह पर मधुप जी के साहित्य अकेडमी के पुरस्कार भेटल छे राधा विरह पर जड़ा देता है गुंडा हॉर्न का कहीं सैंबल भेज देता है हमको डर हो जाता है कि मेरा साउंड तो नहीं जा रहा है भाई तो राधा विरह के लेखक मधुप जी और मधुप जी के राधा विरह पर साहित्य अकेडमी के पुरस्कार भेटल छे ठीक बढ़े आगे हाँ आगे बढ़ते हैं अब ऑब्जेक्टिव जल्दी बताओ भरदुतिया पावन में अरिपन देल जाय छे कथी सा भरदुतिया पावन में अरिपन चून सा पिठार सा गोबर सा उक्त तीनों सा बताओ जल्दी से भरदुतिया पावन में अरिपन जे छे कौन चीज सा देल जाय छे जल्दी बताओ भरदुतिया पावन में अरिपन जे छे कथी सा पिठार सा अरिपन कथी सा पिठार सा देल जाय छे गड़बड़ दे रहा है गुंडा सब गड़बड़ देता है यमुना न तलियम हम नौती ककरा सखिया के रुपैया के भैया के ननदिया के भैया के नतवी ककरा नतवे भैया के काशीकांत मिश्र मधुप के साहित्य अकेडमी में से पुरस्कार कथी पर भेटल छे इमे से बताओ मधुप सप्तशती द्वादशी राधा विरह प्रेरणापुंज हम कभी राधा विरह पर कथी पर राधा विरह घंटी के आवाज सुन बहिन सड़क दिस दौड़ै छे कथी के घंटी के आवाज सुनै छे बुआ मोटरसाइकिल में कहीं घंटी मोटरसाइकिल में हॉर्न लागल होय छे साइकिल के घंटी के आवाज सुन दौड़ै छे किया वही जमाना में साइकिल चलै छे मोटरसाइकिल दूर दूर तक नजर नहीं आबै छे जे बहुत अमीर होय छे ओकरा नहीं जी ओकरा साइकिल के ओकरा मोटरसाइकिल होय छे बताओ घंटी के आवाज सुन बहिन सड़क दिस दौड़ै छे कथी के घंटी के आवाज सुन के साइकिल के घंटी के आवाज सुनकर अरिपन देल जाय छे दीवाल पर जमीन पर कोबर घर के दीवाल पर उक्त में से कोनो नहीं अरिपन जे देल जाय छे वो जमीन पर देल जाय छे कथी पर जमीन पर देल जाय छे सही छे अरिपन बताओ कथी पर देल जाय छे जमीन पर देल जाय छे ठीक अरिपन जमीन पर देल जाय छे आगे मधुप जी के कविता शीर्षक है बताओ कविता वंदना बिल्कुल नहीं भावी वर्धुतिया विधान है इनकर कविता छे आगे काशीकांत मिश्र मधुप लिखने छे कथी लिखने छे घसल अठन्नी सो लिखने छथिन सतदल भावी वर्धुतिया विधान है उक्त तीनों की कवि कथी कवि उक्त तीनों आगे काशीकांत मिश्र मधुप कौन भाषा के कवि छे हिंदी मैथिली संस्कृत बांग्ला अब संस्कृत विषय के शिक्षक छलखिन इसका मतलब संस्कृत भाषा के कवि हो नहीं मधुप जी मैथिली भाषा के कवि छथिन कौन भाषा के मैथिली साहित्य अकेडमी पुरस्कृत है साहित्य अकेडमी के पुरस्कार किनका किनका भेटले देखो काशीकांत मिश्र मधुप के सेहो भेटल छे और चंद्रभानु सिंह के सेहो भेटल छे काशीकांत मिश्र के राधा विरह पर मिलल छे और इनका शकुंतला छे शायद देख लेबे एक बार शकुंतला छे शकुंतला पर चंद्रभानु सिंह के साहित्य अकेडमी के पुरस्कार भेटल छे नहीं बी और सी दोनों भैया के नहीं एला पर बहिन दोष मढ़ै छे भैया जे नहीं अबै छे एला पर बहिन ककरा दोष दै छे ननद जे छे ककरा दोष दै छे भौज के दोष दै छे भौजी पर दोष मढ़ै छे ककरा पर भौजी पर दोष मढ़ै छे आगे काशीकांत मिश्र के जन्म कहिया भेल छल अब ये बताओ जहिया गांधी जी के जन्म भेले तहिया लेकिन साल छले 1906 2 अक्टूबर 1906 के काशीकांत मिश्र मधुप कौन विषय के आचार्य मतलब शिक्षक ई जवाब तो अहाँ देबे काशीकांत मिश्र मधुप कौन विषय के आचार्य छला व्याकरण एवं साहित्य विज्ञान ज्योतिषी वेद
तो देखो व्याकरण एवं साहित्य के चलकिन आचार्य छलखिन संस्कृत में, संस्कृत विषय के शिक्षक छला, जिसमें व्याकरण और कथी पढ़ावे छलखिन, साहित्य पढ़ावे छलखिन। ठीक। आगे भावी वर्धितिया विधाने उद्धृत कैल गेल छै, ई कहां से लेल गेल छै, भावी वर्धितिया विधाने, बताओ जल्दी से, भावी वर्धितिया विधाने कहां से लेल गेल छै। ऑप्शन छे टटका जलेबी, प्रेरणा पुंज, बोल बम, चौकी चुप्पे। आप बताओ जल्दी से, तो ई लेल गेल छै, जल्दी बताओ अकर ऑप्शन की होते, अकर ऑप्शन की होते, जल्दी कहां से लेल गेल छै, जल्दी बताओ। आप याद रखो, अतः अहाँ चौकी चुप्पे सेहो मारि सकै छियै और प्रेरणा पुंज सेहो मारि सकै छियै, प्रेरणा पुंज सेहो मारि सकै छियै, यानी बी और डी दुनू कह सकै छियै। लेकिन शुरुआत में कतऽ छपल रहे चौकी चुप्पे में, तो अगर मान लिया ऑप्शन रहे तो चौकी चुप्पे में मारू और एमे प्रेरणा पुंज सेहो, लेकिन ई बाद में एमे छपले, लेकिन पहले चौकी चुप्पे से लेल गेल छै, कहां से, चौकी चुप्पे से लेल गेल छै, याद रखबे। आगे आओ, आगे बढ़ी, केहन कठोर भेल भैया के छतिया, हा भैया के छाती कते कठोर भ गेलै, ई पंक्ति कहां से लेल गेल छै, तो कहबै भावी वर्धितिया विधान हे शीर्षक से लेल गेल छै। घसल अठन्नी कथा काव्य किनकर छै, घसल अठन्नी के लेखक के छथिन, लेखक छथिन यात्री जी बिल्कुल नहीं, सुमन जी, मधुप जी, किरण जी, हम कहबै मधुप जी छथिन, के छथिन, मधुप जी। अपूर्व रसगुल्ला, हा रसगुल्ला, रसगुल्ला के नाम सुनते मात्र मुंह में पानी टपा टप चुआ लगे छै, हाँ ना। अब हमरा एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ किनका किनका रसगुल्ला खाए के मन करे है, रसगुल्ला खाए के किनका किनका मन करे, कमेंट बॉक्स में फटाफट जवाब दिए। हाँ 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 हाँ, अभी ही खा लिए, अच्छा खा लिए हैं तो बातें हटाइए। अब बताइए हमें रसगुल्ला के लेखक का नाम कौन है भैया, कौन है लेखक, मधुप जी हैं। अब ये पढ़े हैं, घसल अठन्नी कविता के लेखक बताइए, सर्वानंद रेणु, सुकांत सोम, काशीकांत मिश्र, मधुप, सुरेंद्र झा, सुमन, हम कहेंगे काशीकांत मिश्र मधुप हैं। आगे काशीकांत मिश्र मधुप निवासी भ गेल छला, कतक निवासी भ गेला, कोइलख, कोरथू, बहेरा, नहीं टेक्टारिक, तो हम कहेंगे भैया, अच्छा एक छूट गया है ना, एक छूट गया, देखो मधुप उपनाम में ख्याति, मधुप किनकर नाम में लागल छे, काशीकांत मिश्र मधुप के नाम छे ना, काशीकांत मिश्र के मधुप निवासी भ गेल छला कोरथू के, कतक के, कोरथू के। कोइलख तो उनकर अपन गांव छे, कोइलख की छले, उनकर अपन गांव छले, लेकिन उ निवासी कतक के भ गेल छला, जल्दी बताओ, निवासी भ गेल छला कोरथू के। ठीक। आगे साहित्य अकादमी से पुरस्कृत अछि अपूर्व रसगुल्ला, पंचमेर, टटका जलेबी, राधा विरह, कथी छे, राधा विरह पुरस्कृत छे। मधुप जी शिक्षक रहथिन कोन विषय के, संस्कृत, मैथिली, अंग्रेजी, फारसी, तो संस्कृत विषय के शिक्षक छला। आगे महाकाव्य जकरा साहित्य अकादमी के पुरस्कार भेटल छे, ओकर नाम बताओ, महाकाव्य जकरा साहित्य अकादमी के पुरस्कार, तो राधा विरह के भेटल छे और शकुंतला के भेटल छे, यानी ए और बी, देखियो बी गलती धुन, अकरा नहीं भेटल छे, ए और सी होते ऑप्शन में, कथी होते, ए और सी। ठीक। राधा विरह महाकाव्य के रचयिता बताओ, यात्री जी, सुमन जी, मधुप जी, किरण, राधा विरह महाकाव्य के लेखक छथिन मधुप जी, याद कर लेबे। काशीकांत मिश्र मधुप छला मिडिल स्कूल के शिक्षक, कॉलेज के शिक्षक, उच्च विद्यालय जयानंद उच्च विद्यालय के ना शिक्षक छला। आगे काशीकांत मिश्र मधुप द्वारा रचित महाकाव्य, महाकाव्य छलखिन सतदल बिल्कुल नहीं, राधा विरह, टटका जलेबी, पंचमेर, तो हम कहबे राधा विरह, की छले, राधा विरह। आगे काशीकांत मिश्र मधुप बैस गेल छला कतऽ, कोरथू, कोइलख, सतलखा, ठाड़ी में, कोरथू में जाके बैस गेल छला, कतऽ, कोरथू में जाके बैस गेल छला। मधुप सप्तशती के रचना केनिहार के नाम बताओ, मधुप सप्तशती के रचनाकार के नाम बताओ, चंदा झा, उदय चंद्र झा विनोद, सुकांत सोम, काशीकांत मिश्र मधुप। ठीक है। भावी वर्धितिया विधाने के रचयिता के छथिन, मधुप जी। आगे सतदल कविता संग्रह के रचयिता के छथिन, यो छथिन काशीकांत मिश्र मधुप जी। ठीक है। हुआ आगे व्यक्तिगत चिट्ठी पत्र सेहो पैघ में लिखे छथिन, व्यक्तिगत चिट्ठी पत्र सेहो पैघ में लिखे छथिन के, यात्री, मधुप, विनोद, विदित। अकर जवाब दिया, अकर जवाब दिया हाँ सब गोटा।
अकर जवाब मधुप जी लिखे छथिन के मधुप जी। काशी कादर मिश्र मधुप शिक्षक रहथिन कोन विषय के संस्कृत विषय के। अब ये बतेलहुं हन। आगे भरदुतिया भैया भरदुतिया में भैया के नहीं एला पर उल्हन सुनै छै। उल्हन के सुनै छै आ के दै छै त ननद उल्हन दै छै लेकिन सुनै के छै भाउज सुनै छै। के सुनै छै भाउज सुनै छै। आगे देखियो अरिपन देल जाय छै पीढ़ी पर दीवार पर भूमि पर यानी कहबै उक्त तीनों पर देल जाय छै। आगे आबि गेलहुं तीसरा समय साल। दूटा चैप्टर के लिए अपना सब गोटा बताओ दूटा के लिए अभी तक अहाँ के 80 82 टा में लिया 80 78 गो लगभग हम क्वेश्चन के लिए 78 गो क्वेश्चन में 78 समझ में ले याद भेले से गोटा के 78 गो मैं या मान लिया 80 में 80 गो प्रश्न के लिए अपना सब 80 में 80 ले समझ में। एक बच्चा के साउंड की प्रॉब्लम है शायद अहाँ के स्पीकर खराब है। सर व्याकरण करा दीजिए ना प्लीज। पक्का करा देंगे पक्का करा देंगे। देखो बच्चा को सर आप क्या गुंडा बनेगा हमको गुंडा बनाएगा रे गुंडा बनाएगा डर नहीं होता है। और बड़का बड़का हॉर्न टांग लो बड़का बड़का हॉर्न उससे साउंड आ जाता। चले आगे समय साल के लेखक चंदा झा। बताओ समय साल के लेखक चंदा झा फटाफट करेगी छे ई कथी छे विधा। समय साल कथी छे कविता छे। चंदा झा के बारे में जानकारी बताओ। चंदा झा के वास्तविक नाम चंद्रनाथ झा। याद कर लेबे चंदा झा के वास्तविक नाम चंद्रनाथ झा। जन्म भेले 20 जनवरी 1831। याद करू चंदा झा के जन्म 20 जनवरी 1831। चंदा झा के आधुनिक जनक मैथिली के आधुनिक जनक कहल जाय छे। मैथिली विषय के मैथिली कवि में आधुनिक जनक के रूप में ही जानल जाय छे। ठीक है अच्छा मृत्यु क्या भेले 14 दिसंबर 1907। याद रखबे चंदा झा के जन्म 20 जनवरी 1831 और मृत्यु 14 दिसंबर 1907। बासी चल के दरभंगा पिंडारोच एकटा गांव छे ओई गांव के निवासी छला चंदा झा। आगे बाद में मधुबनी जिला के ठाड़ी गांव में निवासी भ गेला। शिक्षा दीक्षा की बात करूं तो मातृक्रम में सहरसा के 12 गांव में नहीं मातृक्रम यानी मातृ गांव में सहरसा चले मातृ गांव सहरसा के 12 गांव उनकर नानी गांव छे लेकिन कर चंदा झा के। महाराज लक्ष्मीश्वर सिंह तथा रमेश्वर सिंह के राज दरबार में मूर्धन्य पंडित छला और मैथिली संसार में अनुसंधान करता यानी रिसर्चर कवि और अनुवादक रूप में विशेष प्रसिद्धि प्राप्त करने छे। पढ़ने चलिए चंदा झा के बारे में आगे और जानिए। भाई भाई मच्छर मच्छर भाई मच्छर कहाँ चल जाते हो भाई। मैथिली साहित्य चंदा झा के सर्वोत्कृष्ट देन अछि। मिथिला भाषा रामायण आहा मिथिला भाषा रामायण तथा पुरुष परीक्षा के मैथिली में अनुवाद। देखो पुरुष परीक्षा के लेखक छथिन विद्यापति लेकिन मैथिली में अनुवाद करे वाला के छथिन चंदा झा। पुरुष परीक्षा संस्कृत में लिखल गया विद्यापति के द्वारा लेकिन अनुवाद के छथिन पुरुष परीक्षा के मैथिली में चंदा झा। मैथिली में पहिल महाकाव्य सबसे पहिल महाकाव्य चले रामायण मिथिला भाषा रामायण जो सबसे पहिल महाकाव्य से और सबसे पहले के लिखने छथिन चंदा झा। याद रखबे पुरुष परीक्षा गद्य पद अनुवाद का मैथिली में कथा लेखनक सूत्रपात करवाक श्रेय इनके जाय छे। यानी मैथिली में जो कथा के शुरुआत भेलै उनको अकरो श्रेय किनका जाय छे चंदा झा के ही जाय छे। ठीक है बुआ चले आगे। अब आगे बढ़े हैं चलिए इनकर कुछ भैया भैया भाई भैया ओ भैया ओहो मन में है विश्वास पूरा है विश्वास होंगे कामयाब एक दिन। चलो बताओ फटाफट जवाब दो। चलिए अब सवाल का जवाब देंगे। बताइए कमला के पूजा किया कैल जाय छे धार्मिक दृष्टि से बाढ़ रोके के दृष्टि खेती करवा के दृष्टि उक्त कोनो ने कमला के पूजा बाढ़ रोके के दृष्टि से कैल गेल छे। चंदा झा के रचना है मिथिला भाषा रामायण चंद्रपदावली चंद्र रचनावली उक्त तीनों छे उक्त तीनों। आगे भदई कोन मास के कहल जाय छे भदई भादो मास के कहल जाय छे। भदई कोन मास के कहल जाय छे भादो मास के कहल जाय छे। याद करबे चलो समय साल के रचयिता के नाम बताओ। समय साल के रचयिता के छथिन
चंदा झा, मधुप जी, सुकांत सोम, यात्री जी, चंदा झा के छथिन चंदा झा, याद रखबे। आगे आओ, भदे सुखायल धान दहाय, भदे सुखायल धान दहाय कोन कविता से उद्धृत छे, समय साल से, कत से लेल गेल छे, समय। हाँ आप भेल वर्षा में नहीं मार ले, गलती हो जात। रात दिन सब धेल कुदारी, रात दिन सब धेल कुदारी कोन शीर्षक कविता से लेल गेल छे, रौदी अछि। हाँ आप भेल वर्षा, हाथ समय साल, हम कहबे समय साल से लेल गेल छे। बांधल छहर ऊंच क आरी, यानी छहर के जे बांध नहीं, बांधल छहर, छहर माने होय छे बांध नहीं, बड़ा बड़ा बांध नहीं, बड़ा बड़ा जे बांध बांधल जाय छे, ई कविता के पंक्ति कहाँ से लेल गेल छे, तो ई भी समय साल से लेल गेल छे। बड़ रौदी छल बरसल पानी, बड़ रौदी छल बरसल पानी, यानी रौदी तो बड़ छले बुआ, फिर कथी बरसले, पानी। ई पंक्ति, ई कविता कोन पंक्ति के छे, देखिए रौदी इससे नहीं छे, हाँ अब बेल वर्षा के नहीं छे, ई छे समय साल के, कथी के समय। कविता याद करके जा, बड़ रौदी छल बरसल पानी पंक्ति छे समय साल के, ककर छे, समय साल के, याद करू। अश्रेष की हुई छे, अश्रेष ककरा कहल जाय छे, अश्रेष के मतलब होय छे नक्षत्र, अश्रेष के मतलब की होय छे, नक्षत्र, याद कर लेबे। समटू समटू कमला माय कोन शीर्षक कविता के अंश बताओ, समटू समटू कमला माय, ई छे कर्णवीर वंदना समय साल, तो कवि समय साल की छे। आगे, समय साल कविता में समय के चर्चा है, कौन समय के चर्चा है, समय साल कविता में कौन समय के चर्चा, जाड़, वसंत, गर्मी, अखाड़, अखाड़ के जेमे रौदी और दाई यानी बाढ़ दोनों आवे छे। बात बुझलिए, बात बुझलिए। हाँ आगे बढ़ो। छहर के निर्माण कैल जाय छे, छहर के निर्माण कैला कैल जाय छे, खेत में पानी रोकबाक लेल, बाढ़ से निदान लेल, बाढ़ से जान बचावे के लेल, बाढ़ एला पर शरण लेवे के लेल, तो बाढ़ से निदान के लेल छहर के निर्माण कैल जाय छे। आगे देखियो, भादव में की होय छे बताओ, भादो जो होय छे ओय में की होय छे, आम, कटहर, धान, मरुआ, गम्हरी, तो कभी मरुआ और गम्हरी होय छे, भादो में कथी होय छे, मरुआ और गम्हरी होय छे भादो में, ठीक। बताओ समझ में, याद करू सब गोटा, अच्छा नंबर चाहिए तो याद करो। बह गेल कमला बलान है, ई पंक्ति कहाँ से लेल गेल छे, रौदी है, हाँ आप भेल वर्षा, समय साल, वंदना, तो हम कहबे समय साल से लेल गेल छे। आगे देखियो, आगे देखियो, बड़ रौदी छल बरसल पानी, बड़ रौदी छल बरसल पानी कहाँ से लेल गेल छे भैया, ई किनकर पंक्ति छे, वैद्यनाथ मिश्र, बिल्कुल नहीं, चंदा झा के, किनकर छे, चंदा झा। अगला क्वेश्चन, चंदा झा के प्रमुख कृति के नाम बताओ, प्रमुख प्रमुख इस सब में सबसे फेमस कौन छे, उक्त अगर उक्त में सब रहते रहे, उपयुक्त सभी रहते तो सब में रहते, लेकिन इस सब में प्रमुख छे मिथिला भाषा रामायण, सब में प्रमुख कौन छे, मिथिला भाषा रामायण। आगे, चंदा झा विद्यापति के कौन पोथी के अनुवाद के, विद्यापति के कौन पोथी छे जकर अनुवाद केने छे, याद हो पुरुष परीक्षा संस्कृत में छे, ओकरा मैथिली में अनुवाद केने छथिन, यानी पुरुष परीक्षा के अनुवाद केने छे। कौन दिन काटत जुवत की खाए, बांधल छहर ऊंच के आरी, कविता कहाँ से लेल गेल छे, ई पंक्ति कौन कविता से लेल गेल छे, समय साल से लेल गेल छे, कतऽ से, समय साल। चंदा झा के पूरा नाम बताओ, चंदा झा के पूरा नाम देखे छी के बता दै छे, चंदा झा के पूरा नाम फटाक से बताओ हमरा कमेंट बॉक्स में। हाँ चंद्रनाथ झा, वेरी गुड, चंद्रनाथ झा। आगे, चंदा झा के उपाधि चल बताओ, चंदा झा के कथी के उपाधि भेटल छे, कविश्वर के, कविंद्र के, कवि शेखर के, उपयुक्त कौन है, कविश्वर के उपाधि, कथी के, कविश्वर के उपाधि चंदा झा के भेटल छे, याद कर लेबे सब गोटा। आगे आइयो, चंदा झा कौन राज दरबार में पंडित छला, शिवेश्वर सिंह, शिव सिंह, महेश्वर, लक्ष्मेश्वर, तो लक्ष्मेश्वर सिंह के दरबार में राज पंडित छला, किनकर, लक्ष्मेश्वर सिंह के राज दरबार में पंडित छला, याद करू। समय साल कौन छंद में लिखल गेल छे, मुक्त छंद में, कौन छंद में, मुक्त छंद में लिखल गेल, समय साल मुक्त छंद। मुक्त छंद की होय छे, एक लाइन के दोसर लाइन से कोई मतलब नहीं, एक लाइन के दोसर लाइन से कोई मतलब नहीं, ओकरा कहल के मुक्त छंद, याद रखबे। आगे देखियो, धान दहाए गेल किसान की करत, धान दहा गेला के बाद किसान की करते, हाय हाय, काय काय, माय बाप, आई आई, हाय हाय करते, की करते, हाय हाय करते, ठीक। आगे, खेतक चारू कात की होय छे, खेत के चारू कात की होय छे, आयर, खेत के चारू कात की होय छे, आयर, याद कर लेबे। देखियो केते नॉर्मल क्वेश्चन पूछे छे, धान कौन ऋतु में लगाओल जाय छे, जाड़ में, गर्मी में, बरसात में, बसंत में, बरसात में, धान कौन मौसम में, बरसात के मौसम में लगायल जाय छे,
याद कर लेबे। फिर बताओ धान कौन मौसम में लगायल जाय छै, बताओ जल्दी से। धान जे छै उ कौन मौसम में लगायल जाय छै, बरसात के मौसम में। कौन मौसम में, बरसात के मौसम में। बरसात के मौसम में मैं घर से निकल आया, गाना सुनियो। की बोलो रे, कथी ला हंसे छी, की कुछ बात है ये। अच्छा अच्छा आगे। चंदा झा के कतऽ के निवासी छला, पिंडारुच, कसरौर, रहिका, सीमा। चंदा झा पिंडारुच के वासी छला। चंदा झा के जन्म कहिया भेल छलै, 20 जनवरी 1831, 1832, 1833, 1834। चंदा झा के जे जन्म छलै वो 20 जनवरी 1831 के छलै, ठीक है। चंदा झा के मृत्यु कहिया भेल याद है, चंदा झा के मृत्यु भेल 1907, 14 दिसंबर 1907 के चंदा झा के मृत्यु भ गेल छलै, हाँ या ना। आ चंदा झा के मृत्यु 14 दिसंबर 1907 के भ गेल छलै, ठीक। की भेल यौ, कथी ले कचमच करै छी। आगे। मिथिला भाषा रामायण के रचयिता के छला, यात्री जी, चंदा झा, सुकांशु, बुद्धिनाथ मिश्र। बताओ चंदा झा के छला, चंदा झा छला। आगे। आहा हा हा, हाँ अब भेल वर्षा। अब 3 गो चैप्टर कह लेलिए, अब एलिए चौथा चैप्टर पे। कौन सा चैप्टर पे, चौथा चैप्टर पे, फटाफट कर लेबे। हाँ अब भेल वर्षा के लेखक के नाम बताओ, वैद्यनाथ मिश्र यात्री। यात्री जी, आहा, हिंदी में इनका नागार्जुन नाम से जनै छियै, नहीं हिंदी में नागार्जुन। यात्री जी कहै छै, बाबा के आत्मीयता में इनके बारे में बतायल गेल छै, ठीक ना। लेखक के उपनाम छै यात्री जी, हिंदी में नागार्जुन नाम से जनै छै। दरभंगा जिला के तरौनी गांव में एकर जन्म भेल छै। यात्री जी के जन्म तरौनी गांव में, कतऽ, दरभंगा जिला। कहिया भेल छलै, 1911 में। और 87 वर्ष की उम्र में 5/11/1998 के, हमर जन्म से 2 साल पहले, याद कर लेब, हमर जन्म से 2 साल पहले इनकर मृत्यु हो गेल छलै। हमर जन्म से 2 साल पहले इनकर मृत्यु हो गेल छलै, आना याद कर लिया। रामकरण भैया के जन्म से 2 साल पहले इनकर मृत्यु हो गेल छलै, यानी 1998 में। बात बुझलिए, हाँ। सॉरी यौ, अहाँ कोन जिला से छी। हम छी दरभंगा जिला के पड़ोसी जिला मधुबनी जिला से। अच्छा यात्री जी पहिल कविता के बताओ, 1929 में। यात्री जी के पहिल कविता कहिया छपलै, याद करू तो 1929 में। यात्री जी के पहिल कविता कहिया छपलै, 1929 में, याद कर लेबे। यात्री जी के पहिल कविता कहिया छपलै, 1929 में, ठीक है। मैथिली में हिनक उपन्यास छै पारो, नवतुरिया, बलचननामा। ई सब उपन्यास छै, पारो, बलचननामा, नवतुरिया। याद करू कथी छै, उपन्यास। फिर बताओ, पारो, नवतुरिया, बलचननामा कथी छै, उपन्यास। कविता चित्रा और पत्रहीन नगन गाछ, दूटा। चित्रा और पत्रहीन नगन गाछ कथी छै, कविता छै। पत्रहीन नगन गाछ पर याद कर लियो, एकदम दिमाग में इमे छेद क के घुसा लियो। पत्रहीन नगन गाछ पर हिनका साहित्य अकेडमी के पुरस्कार भेटल छै, कथी भेटल छै, साहित्य अकेडमी के पुरस्कार, ठीक है। कतऽ, दिल्ली से पुरस्कार सेहो भेटल छै। और चित्रा मैथिली में प्रस्थान मिलू, यानी पहिल मैथिली में जो सबसे पहले चीज लिखने छथिन कथी छै, चित्रा। कथी लिखने छथिन, चित्रा में प्रस्थान मिलू। चित्रा मैथिली साहित्य में की छै, यात्री जी के प्रस्थान मिलू, वरना तो ये हिंदी दुनिया के राजा छलखिन, हिंदी दुनिया के कवि छलखिन। बात बुझ गेलिए, आगे बढ़े। अब ऑब्जेक्टिव जे ने जवाब देबे ऑब्जेक्टिव के, ओकरा देबो दू मुक्का नेच के नीचा गिरबे, अत्ते से मारो दू मुक्का नेच के सीधे नीचा गिर जाए। जवाब नहीं देबी तो दे देबी, फटाक से अगर जवाब दे। वैद्यनाथ मिश्र यात्री के रचना, हाँ अब भेल वर्षा, इट्स कालना कर्मवीर वंदना, तो हाँ अब भेल वर्षा, ठीक। आगे। प्रतीक्षा में रह गेल झापल नहीं जानी कते काल, कति झापल रह गेले हो प्रतीक्षा में, ककर इंतजार लोग कर रहल छले, जे झापल छले, मेघ के, बादल के, सूर्य के, चंद्रमा के। सूर्य झापल छले, के झापल छले, सूर्य, ठीक ना। के झापल छले, सूर्य झापल छले, ठीक।
आगे बढ़िए। जुड़ा जैतिन मौन प्राण, जुड़ा जैतिन मौन प्राण, ककर मजदूर के, माल जाल के, धरती के, किसान के, धरती के मौन प्राण जुड़ा जीते रहे ना, धरती के मौन प्राण जुड़ा जीते रहे बुआ। अगला क्वेश्चन, हाँ अब भेल वर्षा शीर्षक रचयिता बताओ। वैद्यनाथ मिश्र यात्री, बुद्धिनाथ मिश्र, उमाकांत, मधुप जी। हम कहेंगे वैद्यनाथ मिश्र यात्री। कौन? वैद्यनाथ मिश्र यात्री। वैद्यनाथ मिश्र यात्री की लिखे छला? कविता, कथा, उपन्यास, उक्त तीनों। हम कभी सब कुछ लिखे छला, कथो लिखे छला, उपन्यासो लिखे छला, कवितो लिखे छला। कल्पना लोक के स्वर्ग में बुलतक नहीं बुलत लोक, बुलत लोक, कल्पना लोक में बुलत लोक पंक्ति जे छै ई कतऽ से लेल गेल छै? हाँ अब भेल वर्षा से लेल गेल छै। कहाँ से? हाँ अब भेल वर्षा से लेल गेल अछि। अच्छा, प्रतीक्षा में रह गेल सूर्य झाँपल नहीं जानी कते काल, पंक्ति कतऽ से लेल गेल छै? हाँ अब भेल वर्षा से लेल गेल छै। याद कर लेबै। बढ़े आगे। यात्री जी के साहित्य अकेडमी में पुरस्कार भेटल रहे, कथी पर हो? उपन्यास, कविता, निबंध, कथा से। तो कविता पर ना पत्रहीन नगन गाछ, और उ छलै कविता, कथी छलै? कविता संग्रह पर भेटल छलै एकरा। आगे, मैथिली साहित्य में यात्री जी प्रचलित उपन्यास बताओ। प्रचलित उपन्यास मैथिली साहित्य में जो बहुत फेमस उपन्यास छै, पारो, बलचन नवा, नवतुरिया, तीने गो तो छै जे बहुत फेमस छै, यानी उक्त तीनों कहबे। आगे, यात्री जी के प्रमुख रचना जैसा पुरस्कृत भेला। यात्री जी के प्रमुख रचना के नाम बताओ जैसा ई पुरस्कृत भेला। पारो, चित्रित, चित्रा, पत्रहीन नगन गाछ पर साहित्य अकेडमी के इनका पुरस्कार भेटल छै। आगे, यात्री उपनाम से विभूषित कयल गेल अछि। यात्री उपनाम किनका नाम में छला बताओ। यात्री उपनाम से के विभूषित भेल छै? सीताराम झा, काशीकांत मिश्र, विद्यानाथ झा और वैद्यनाथ मिश्र। तो हम कहबे वैद्यनाथ मिश्र। या ध्यान से टिक मारब, कनिक ध्यान नहीं देबे गलती में। यात्री जी के जन्म कहिया भेल छै? 1909, 1910, 1911, 1912। जवाब दिया। यात्री जी के जन्म कहिया भेल छै? यात्री जी के जन्म भेलै 1911। आ मृत्यु हमरा जन्म से 2 साल पहले। अब बताओ हमर जन्म कहिया? बताओ। यात्री जी के मृत्यु हमारा जन्म से 2 साल पहले। अब हमर बताओ हमर जन्म कहिया भेल? हाँ, गजब का क्वेश्चन है। जवाब दो। 2000। अब वेरी गुड, एकदम बड़ा तेज तरह दिया बता सब है। सर आपका कौन विलेज है सर? मेरा 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 विलेज का नाम है संभुआर। संभुआर, संभुआर नाम जानते हो? मधुबनी जिला में है भाई। चुना भट्टा, हाँ सब जानते हैं सब। अरे क्या नहीं जानते हम। यात्री जी के जन्म कौन गांव में भेल छे? मंगरौनी, नागदा, तरुणी, सकरी। तरुणी में भेल छे। कतऽ भेल छे? तरुणी में। यात्री के कविता संग्रह बताओ। यात्री के कविता, कविता पारो, बलचन नवा, नवतुरिया, ये 3 गो उपन्यास छे। लेकिन भैया पत्रहीन नगन गाछ के आंख खोल के देखियो, ई कविता छे। कथी छे? कविता। ठीक। यात्री के उपन्यास बताओ। यात्री के उपन्यास पारो, बलचन नामा, पत्रहीन नगन गाछ ए और बी दुनू। पत्रहीन नगन, आहा हा हा आहा, माफ करब हमरा, उपन्यास पूछल के पारो और बलचन नामा होते ना, वो तक कविता छे। आगे, यात्री के गांव बताओ। यात्री जी के गांव के नाम बतायल जाए। यात्री जी के गांव के नाम हरिहरपुर, ठाड़ी, तरुणी, हरिपुर। तरुणी, यात्री जी के गांव के नाम तरुणी। बाग बोन होत हरियर, बाग बोन होत हरियर, जखन वर्षा होते तखन ना हरियर होते। तो ई कौन पंक्ति के छे? यात्री जी के पंक्ति छे ई। आगे देखियो, यात्री जी के मैथिली कविता संग्रह, कविता संग्रह तो दूटा छे, एकटा चित्रा और एकटा पत्रहीन नगन गाछ। दोनों में से ऑप्शन कौन छे? चित्रा। बाकी तो उपन्यास छे। यात्री जी हिंदी साहित्य में कौन नाम से प्रसिद्ध छे? जल्दी कमेंट बॉक्स में हमरा बताओ। यात्री जी हिंदी साहित्य में कौन नाम से जानल जाय छे? भैया ई जानल जाय छथिन नागार्जुन के नाम से। ठीक। मेघ आड़ में कथी झाँपल रह गेलै? मेघ के आड़ में, मेघ के आड़ में क्या झपा रह गया था? आकाश, सूर्य, चंद्रमा, तारा। सूर्य झपा रह गया था भैया।
आगे, यात्री जी द्वारा लिखित उपन्यास बताओ। यात्री जी के द्वारा लिखित उपन्यास पत्रहीन, नगनगाछ, बलचनामा, चित्रा, पृथ्वी ते पात्र। तो यात्री जी के द्वारा लिखित जो उपन्यास छे, उपन्यास 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 ये पत्रहीन, नगनगाछ कविता छे, बलचनामा उपन्यास से, बलचनामा होबाक चाहिए, की होबाक चाहिए बलचनामा 21। बताओ समझ में एले? एले समझ में? आगे, मैथिली के ठेठ, ठेठ शब्द के मतलब की कलौ, बेरहट खायब, मजनी खायब। ठेठ के मतलब होय छै तीनू, ठेठ के मतलब होय छै तीनू। वैद्यनाथ मिश्र यात्री उपनाम, मिश्र उपनामे ख्याति अछि, कोन नाम से वैद्यनाथ मिश्र जानल जाइ छै? देखो, नागार्जुन, यात्री और विदेह सेहो नाम से जानल छै। उक्त तीनू कहबे। यात्री जी प्रकाशित पहिल रचना के नाम बताओ। पहिल रचना प्रस्थान बिंदु चित्रा। यात्री जी जे 1900 केते में, 1900 कहिया छपले बताओ? यात्री 1929 में, पहिल रचना 1929 में छपले, पहिल कविता। पहिल कविता जे कथी छले? चित्रा छले। यात्री जी के बेसी कविता कथी में छे? मुक्त छंद में। कथी छे? मुक्त छंद में छे। ठीक है। हाँ अब भेल वर्षा संकलित कत से छे? पत्रहीन, नगनगाछ, सचित्र चित्रासन, नागार्जुन, रचनावली सब। उक्त में से कोनो नहीं, उक्त में से कोनो नहीं। तो एक बार अकर जवाब दे दिया। पत्रहीन हाँ अब भेल वर्षा ई लेल गेल छे नागार्जुन रचनावली से। कहाँ से लेल गेल छे? नागार्जुन रचनावली से। मजनी शब्द के मतलब की होय छे? प्रातःकालीन भोजन, मध्याह्न भोजन, दिनक भोजन, यानी बी और सी दोनों कहबे। मजनी के मतलब होय छे मध्यकाल और दिनक भोजन। वैद्यनाथ मिश्र हिंदी में कोन नाम से जानल जाय छे? हिंदी में, हिंदी में देखो, हिंदी में पूछल के हिंदी में छे नागार्जुन नाम से जानल जाय छे। कोन नाम से? नागार्जुन। यात्री लिखित नवतुरिया, नवतुरिया कथी छे? नवतुरिया उपन्यास छे। कथी छे? उपन्यास, याद रखबे। यात्री जी मैथिली साहित्य में प्रस्थान बिंदु, यात्री जी के मैथिली साहित्य में प्रस्थान बिंदु के नाम बताओ। यात्री जी के मैथिली साहित्य में प्रस्थान बिंदु छे चित्रा। कथी छे? चित्रा, 1929 में छपले। वर्षा भेला पर भक्ता की करते? नाच करते। नाच बिल्कुल नहीं, भक्ता भेला पर एमएमसीएस से आगे है हमारा घर। बताओ, वर्षा भेला पर भक्ता की करते? भक्ता वर्षा भेला पर भक्ता भैया गहवर साफ करते, गहवर साफ करते। कथी करते? गहवर साफ करते। यात्री जी कौन विचारक छला? परंपरावादी, लोकवादी, अंतर्मुखी, श्रृंगारक। ई लोकवादी कवि छला। ठीक। यात्री के पहिल कविता कहिया छपले? 1929 में, बार बार चर्चा कर रहल छी। यात्री जी के साहित्य अकादमी के पुरस्कार कथी पर भेटल छे? चित्रा, पारो, बलचनामा, पत्रहीन, नगनगाछ। कथी पर? पत्रहीन, नगनगाछ पर। आगे, आहा हा हा, अभी तक अपना सब 4 गो चैप्टर के धुआं धुआं उड़ा दिलिए। अब हमरा अभी तक एक बेर जो शुरू से अभी तक छी, एक बार जाने चाहे छी, प्यारा सा दिल बना करके भेजो। झूठ नहीं बाजब, ये शुरू से अभी तक छी, झूठ नहीं बाजब। ये तक कहब झूठ बाजे कौवा काटे, काले कावे से डरियो। चोंच मारेगा तुम पर अगर झूठ बोलेगा तो। जो शुरू से वो, हाँ, चलिए बहुत सुंदर, आगे बढ़े। अब है एड्स कालनाग। क्या नाम है चैप्टर का? नाम बताओ। चैप्टर का क्या नाम है? एड्स कालनाग। फटाफट कर लेंगे। एड्स कालनाग। एड्स कालनाग के लेखक कौन है? चंद्रभानु सिंह। लेखक के बारे में जानकारी अगर ले लें, नहीं हमारा नहीं। जन्म भेले 1 मार्च 1922 दरभंगा जिला के नदियामी गांव में। दरभंगा जिला के नदियामी गांव में। मृत्यु स्कूल में अध्यापक छला। चंद्रभानु सिंह स्कूल में अध्यापक छला। और हिनक एकटा गीत छै बहुत फेमस, स्वदेश गीत, स्वदेश गीत। और महाकाव्य छै शकुंतला, और शकुंतले महाकाव्य पर इनका कथी मिलले? साहित्य अकादमी के पुरस्कार। शुरू में बतले छलो, शकुंतला महाकाव्य पर इनका साहित्य अकादमी के पुरस्कार मिलल छले। ठीक है, चलो देखियो। मैथिली लोकप्रिय गीतकार आ कवि चंद्रभानु सिंह लोकप्रिय गीतकार छथिन। नहीं, चंद्रभानु सिंह लोकधर्मी रचनाकार छथि। मैथिली लोकधुन, लोकरुचि आ लोकभाव, ध्यान से देखबे, लोकभाव, लोकरुचि आ लोकधुन के रचना मुख्य विशेषता छै इनकर। मूलतः ही कथी छथिन? गीतकार। कवि कवि नहीं कहे इनका, मूलतः कथी कवि? गीतकार छथिन, गायक छथिन, गायक।
कवि सम्मेलन के मंच से जब गीत गबै छलखिन, सुनै वाला तो एकदम खो जाय छलखिन ख्यालों में। किसमें खो जाते थे? ख्यालों में। चले देखिए, एड्स कालनाग से रक्षा अछि संभव। बताओ एड्स जे कालनाग छे, ऐसे रक्षा कथी से संभव छे? चरित्र नीक रहत तखन, चरित्र नीक रहत तखन। हाँ, ए बीच में न्यूज सुनने होगे, पटना में बहुत ज्यादा एड्स फैलले हैं। जकर चरित्र खराब रहते ओकरा एड्स नहीं फैले के संभावना ज्यादा रहे छे। तो एड्स से सुरक्षा के लेल की चाहिए? अहाँ के चरित्र बढ़िया होबाक चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। एड्स कालनाग आवश्यकता अछि रक्षा लेल कथी? ककर रक्षा? धन, बल, चरित्र, बुद्धि के। चरित्र के आवश्यकता छे। जकरा में बल छे सह निडर भूखल यम स। ई कथी के बल छे? चरित्र के बल छे। आगे एड्स पराजित कैल जा सके छे। एड्स कथी से पराजित होते? चरित्र के बल से पराजित कर सके छे एड्स के। चंद्रभानु सिंह कौन पेशा में छला? चंद्रभानु सिंह के पेशा बताओ। व्यापारी छला, किसान, कृषि छला, प्रोफेसर या अध्यापक? चंद्रभानु सिंह अध्यापक छला। कथी छला? अध्यापक छला। ठीक है। स्वदेश भारती किनकर रचना छे? चंद्रभानु सिंह के। बताओ जल्दी। वैद्यनाथ मिश्र, चेतकर, झा के, सुगांश। तो स्वदेश भारती चंद्रभानु सिंह के रचना छे। किनकर? चंद्रभानु सिंह के रचना छे। आगे एड्स के प्रसार हेबाक कारण बताओ। एड्स प्रसार हेबाई के कारण की छे? हाथ मिलेला से बिल्कुल नहीं, शारीरिक संपर्क से और संक्रमित सोनित। सोनित मतलब होय छे रक्त, यानी बी और सी दोनों कहबे। ठीक है। चंद्रभानु सिंह मूलतः क्षेत्र। चंद्रभानु सिंह मूलतः कथी छथिन? कथाकार, कवि, गीतकार आ कवि दुनू, उपन्यासकार। तो मूलतः ई गीतकार छथिन, गायक छथिन, यानी और कवि सेहो छथिन। आगे चंद्रभानु सिंह के जीविका छलिन कृषि कार्य, अध्यापन कार्य, काव्य साधना, अन्य विभाग में सेवा। तो चंद्रभानु सिंह के जीविका कार्य छले वो अध्यापन कार्य छले, यानी पढ़ाबै छलखिन, स्कूल के शिक्षक छला। ठीक है। स्वदेश भारती कौन विधा के रचना छे? कविता छे, कथा, उपन्यास, यात्रा, वृत्त। गीत। आ गीत कविता में होय छे। गीत कथी में होय छे? कविता में। याद रखबे। ठीक, आगे बढ़ी। आगे शकुंतला कथी छे? महाकाव्य छे। शकुंतला कथी छे? महाकाव्य। एहि पर साहित्य अकेडमी के पुरस्कार सेहो भेटल छे इनका। आगे चंद्रभानु सिंह के साहित्य अकेडमी के पुरस्कार कथी पर भेटल छे? बताओ जल्दी से। चंद्रभानु सिंह का देखो 2023 में पहिल सेटिंग के क्वेश्चन छे। चंद्रभानु सिंह के साहित्य अकेडमी के पुरस्कार कथी से भेटल छे? तो कहबे शकुंतला महाकाव्य पर भेटल छे। कथी पर भेटल छे? शकुंतला महाकाव्य पर। चंद्रभानु सिंह शकुंतला साहित्य विधा के अंतर्गत कथी अबै छे? साहित्य शकुंतला जे छे कोन विधा के अंतर्गत अबै छे? महाकाव्य छे। कथी छे? महाकाव्य छे। याद रखबे। चंद्रभानु सिंह के गीत मुख्यतः विशेषता बताओ। आगे बतेने रहो। लोक धुन छले, लोक रुचि छले, लोक भाव छले, यानी उक्त तीनों कहबे। ठीक है। एड्स काल नाग नामक कविता के लिखने छे? चंदा झा, राजमोहन झा, तारानंद वियोगी, चंद्रभानु सिंह। के लिखने छथिन? चंद्रभानु सिंह। आगे चंद्रभानु सिंह कथी छला? स्कूल के अध्यापक, प्रोफेसर, किसान, अगवे साहित्यकार। चंद्रभानु सिंह स्कूल के अध्यापक छला। स्कूल के अध्यापक छला। आई मनुष्य के नई विविष्का सिरजै छे। आई मनुष्य के नई विविष्का सिरजै छे। ककर पंक्ति छे भैया? कथी से विविष्का सिरजै? भाला से, एटम बम से, तीर कमान, बंदूक से। एटम बम से। कथी से? एटम बम से। चंद्रभानु सिंह के रचना बताओ। देखो 18, 21, 24 क्या बार पूछल के? रोदी एड्स, हाथ, एड्स कालनाग। कभी एड्स कालनाग। ठीक है। चंद्रभानु सिंह द्वारा लिखल महाकाव्य के नाम बताओ। चंद्रभानु सिंह के द्वारा लिखल महाकाव्य छे कौन? शकुंतला। कौन छे? शकुंतला। अब देखियो अगला चैप्टर है विवेक कर्मवीर। अभी तक अपना सब क्या चैप्टर के लिए? 5टा। क्या के लिए? 5। बताओ समझ में ले। हा हा हा। कोई परेशानी? तो अब 5 गो चैप्टर में कोनो तरह के दिक्कत होते हैं? 5 गो चैप्टर बढ़िया से याद हो गए। ऑब्जेक्टिव
एक बच्चा को इसे क्या मैं आपको भैया कह सकता हूँ? मेरे प्यारे भाई, सब मुझे भैया ही कहते हैं, आप भैया ही बोलो। मुझे भैया सुनने में ना बड़ा मजा आता है। इसमें देख तो यस भैया, यस भैया, यस भैया, पूरा कमेंट आता है और यही आना चाहिए। भैया बहुत प्यारा सा शब्द है। चले, एगो बच्चा जे ना विचित्र हाल है ओकर, विचित्र, पता नहीं की होते उनकर। चलो देखो, कर्मवीर के लेखक के नाम बताओ। दीनानाथ पाठक बंधु। कर्मवीर के लेखक के नाम दीनानाथ पाठक बंधु। इनका बारे में जानकारी ले लिया। 1928 में इनका जन्म मिले बेगूसराय जिला के टुनही गांव में। दीनानाथ पाठक बंधु के जन्म किया मिले 1928 में, कौन गांव में? टुनही गांव में। वृत्ति बताओ, माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक छला। कौन? माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक छला, याद रखबे। महाकाव्य छे चाणक्य, ई बहुत बेर पूछल जाए, महाकाव्य कथी छे? चाणक्य। और एहि पर इनका साहित्य अकादमी का पुरस्कार नहीं भेटल से, याद रखब, चाणक्य। मृत्यु 1962 में। मृत्यु क्या भगले? 1962 में, याद रखबे। मृत्यु क्या भगले? 1962 में। आओ क्वेश्चन, क्वेश्चन फटाफट करो। फाल चलिए चलिए आइए क्वेश्चन फटाफट करते हैं हम लोग। करें? दिल ना दिया, दिल ना लिया, ओ बेटा फिर। चलो आगे बढ़ो। कर्मवीर प्राकट्य होइत अछि तखन जखन। कर्मवीर कखन प्रकट होइ छै? जखन समाज के अंग शिथिल होइ छै, स्वदेश अंग शिथिल होइ छै, अनीति से मानवता त्रास्त भ जाइ छै। अभी उक्त तीनों परिस्थिति में कर्मवीर के की होइ छै? कर्मवीर के की होइ छै? कर्मवीर के की होइ छै? प्रकट, प्रकट होइ छै। कर्मवीर की होइ छै? प्रकट होइ छै। बताओ, बढ़िया आगे। बंधु, बंधु उपनाम ख्याति छै। बंधु उपनाम किनकर नाम में छै? बताओ। बंधु उपनामे किनकर नाम में छे? दीनानाथ पाठक के नाम में छे। ठीक, आगे। पाठ्य ग्रंथ में मर्त्य लोक सा देवलोक धरे नेता वो कहबै छे, ई पंक्ति कतऽ से लेल गेल छे? कर्मवीर से लेल गेल छे। अगला, महाविपत्ति विचलित नहीं करे छे। ककरा विचलित नहीं करते? गरीब के, डरपोक के, धैर्य, धैर्यक धान के, धैर्यहीन। धैर्यहीन मतलब जकरा धैर्य नहीं छे। धैर्यक धान यानी जो धैर्य करे छे, जो जकरा अंदर पैसेंस छे ओकरा। ठीक। चाणक्य काव्य किनकर छे? चाणक्य की छे? महाकाव्य, खंड काव्य, चंपुक, गद्य काव्य। चाणक्य जी छे एकटा महाकाव्य छे, याद रखबे। दीनानाथ पाठक के जन्म कहिया भेल छे? 1925, 26, 27, 28। 1928 में। कर्मवीर शीर्षक के रचयिता के छे? जल्दी बताओ। कर्मवीर शीर्षक के रचयिता मधुप जी के छथिन, मधुप जी, याद करबे। आगे, कर्मवीर कविता से लेल गेल अछि। कर्मवीर कविता कहाँ से लेल गेल छे? चाणक्य महाकाव्य से, समय संकेत, वीर भोग्य या शतदल। काव्य चाणक्य महाकाव्य से लेल गेल छे। कहाँ से लेल गेल छे? चाणक्य महाकाव्य से। कर्मवीर के भयभीत भाव पराई छे। कर्मवीर से भयभीत भाव के पराई छे। पराई छे मतलब भाग जाय छे। की भाग जाय छे? सफलता, विफलता, संकट, देवता। संकट भाग जाय छे। के भाग जाय छे? संकट भाग जाय छे। ठीक। क्या गलत हमने कर दिया? क्वेश्चन नंबर बोलो। नितिन नायक, नहीं गलत है। 7 नंबर, 7वां कर्मवीर। गलती, गलती, गलती हो गया। मधुप जी आप क्यों आए? भैया बंधु जी ना आएंगे, दीनानाथ पाठक बंधु। आगे, आगे। कर्मवीर कहल गेल छे। कर्मवीर ककरा कहल गेल छे? बताओ। चंद्रगुप्त, कर्ण, अर्जुन, चाणक्य। तो लेल गेल छे चाणक्य महाकाव्य से ना। तो कर्मवीर ककरा कहबे? चाणक्य के। ठीक। दीनानाथ पाठक बंधु निवासी छला, किन कहाँ के निवासी छला? दीनानाथ पाठक जे छला वो कहाँ के निवासी? टुनही नामक गांव, दरभंगा जिला में पड़े छे। टुनही नामक गांव, कौन गांव? टुनही नामक गांव, जे कहाँ पड़े छे? दरभंगा जिला में। हो नहीं, बेगूसराय जिला में। कहाँ पड़े छे? कहाँ पड़े छे? बेगूसराय जिला में टुनही नामक एकटा गांव छे, ओतऽ इनकर जन्म भेल छे। यानी बेगूसराय जिला में कौन गांव में? टुनही, टुनही, टुनही गांव में। ठीक, गांव में। आगे,
विश्व ज्वाला परिपूर्ण नागफन चिढ़ जे नाच अबै छै ओ की कहलाय छै? समाज के नेता, राष्ट्र के नेता, जन नेता, तीनों नेता कहबै छै। आगे दीनानाथ पाठक बंधु के रचना के नाम बताओ। वंदना, हाथ, माँ, कर्मवीर, ये छै कर्मवीर। आगे 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 कोई रोक रहा है मुझे कोई पढ़ाने से रोक रहा है, इसका हम कत्ल कर देंगे आज, कत्ल कर देंगे, कत्ल कर देंगे, पढ़ाने से रोकता है हमको। कर्मवीर कथी सा दीप्त पबै छै? बताओ कथी सा? बाधा के आगि सा, मनोरथ सा, लोभ सा, आगि सा। बाधा के आगि सा दीप्त पबै छै। आगे जखन मानवता विकलांग भ जाइ छै, आहा, मानवता विकलांग भ जाइ छै, नहीं तो केकर उदय होइ छै? शांति, श्रम, क्रांति के। अगर उदय होइ छै? क्रांति के उदय होइ छै, याद कर लेबै। मतलब मानवता जखन त्रस्त हो जेतै तो ककर उदय होतै? क्रांति के। आगे कर्मवीर के लक्ष्य केहन होय के छै? अचूक। कर्मवीर के लक्ष्य अचूक होय के चाही, याद रखबै। आगे दीनानाथ पाठक जन्म कोन गांव में भेल छल? बेगूसराय जिला के टुनही गांव में। कौन गांव में? बेगूसराय जिला के टुनही गांव में भेल छलै। निम्न साहित्यकार उपनाम में ख्याति अछि। निम्न साहित्यकार उपनाम में ख्याति अछि, के ख्याति छै भैया हो? वैद्यनाथ मिश्र, उदय चंद्र झा, दीनानाथ पाठक। तो साहित्यकार उपनाम में ख्याति अछि, उक्त तीनू ना, सब तो साहित्यकारे छै। के छै एहन जे साहित्यकार नहीं छै? आहा, जय जवान जय किसान। 6 गो चैप्टर कह लेलिए। कितने चैप्टर के लिए अपना सब? 6 चैप्टर। अब अपना पास क्या गो चैप्टर में गेले? 7 गो। आधा अपना सब कह लेलिए, फटाफट मार लेबे। 1 घंटा समय दिया, 1 घंटा में पूरा हो जाता है सब। 1 घंटा और, ठीक। लगभग अपना सब अभी तक पता है 100, लगभग मान लिया 180 प्रश्न के लिए ना अपना सब, कहते के लिए 180 प्रश्न लगभग, वैसे 2-4 गो ज्यादा हो जाए, लेकिन 180 प्रश्न अभी तक कह चुकल छै। चैप्टर नंबर 7, जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान के नारा के देलखिन? जय जवान जय किसान के नारा के देलखिन? के देने छथिन? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। नारा दे, ठीक है, ये नारा देने छथिन, नारा, नारा। इनकर लेखक, जय जवान जय किसान के लेखक रविंद्रनाथ ठाकुर। इनकर बारे में जन्म कनी परिचय ल लिया। याद करू 7 अप्रैल 1936 के, याद करू 7 अप्रैल 1936 के पूर्णिया जिला के धमदाहा गांव में जन्म मिले। रविंद्रनाथ ठाकुर के पूर्णिया जिला के धमदाहा गांव में जन्म मिले 7 अप्रैल 1936। वृत्ति के बात करें तो शुरुआत में सरकारी नौकरी के लिए मुदा छोड़ के उनका लेखक कार्य में लग गया। मैथिली एकेडमी पटना के निदेशक रूप में महत्वपूर्ण काज केने छै, बुझ गेलिए। आगे कनी जान लिया। रविन्द्रनाथ ठाकुर स्वभाव से साहित्य, संगीत, कला के संसार लोक के छै। बाल बच्चा, युवक युवती, बूढ़ जवान सबके इनकर गीत बड़ निक लगे छै। बाल बच्चा, जवान, बूढ़ सबके गीत निक लगे छै और खूब पढ़ के लोग झुम झुम के पढ़े छै, नाच के। कुछ गीत संग्रह छै, सुनू सुनू बहिना, सुनू सुनू बहिना के लेखक रविंद्रनाथ ठाकुर। जहिना छी तहिना, इनकर लेखक रविंद्रनाथ ठाकुर। स्वतंत्रता अमर हो अमर, लेखक रविंद्रनाथ ठाकुर। प्रगीत सुगीत रविंद्र पदावली के लेखक रविंद्रनाथ ठाकुर छथिन। मैथिली में फिल्म बनावे के श्रेय हिनके जाय छै। मैथिली में फिल्म बनावे के श्रेय रविंद्रनाथ ठाकुर के जाय छै, जे पूर्णिया जिला के धमदाहा गांव में के छलखिन। ममता गायब गीत, आहा हा हा, आइयो ऐतिहासिक उपलब्धि मानल जाय छै। ममता गायब गीत बहुत ही फेमस है, याद रखबे। आओ हम आओ सवाल के जवाब दिया, सवाल के जवाब दिया बुआ सब देवे। इंस्टा आईडी मिल सकता है क्या? हाँ हाँ ले ले ले, वह पर पढ़ाई होता तो हर। चल, जय जवान जय किसान कविता का रचयिता बताओ जल्दी से? रविंद्रनाथ ठाकुर। मैथिली में फिल्म ममता गायब गीत बनावे के श्रेय ककरा दै छै? जल्दी जवाब दे दें, 2 मुक्का मारो सीधे नीचे के नीचा गिरवे। जल्दी बताओ। मैथिली में फिल्म बनावे के गीत के श्रेय किनका जाय छै? रविंद्रनाथ ठाकुर के। जय घर पैसा तय घर कथी छै? जय घर में पैसा आवे घर में कथी छै? सुख छै। कथी छै? सुख। ते दुआरे कहै छै पढ़। इंस्टा आईडी लगे सुख नहीं मिलतो, दुखे मिलतो। चल, जय जवान जय किसान कविता कौन संग्रह से लेल गेल छै? प्रगीत सुगीत स्वतंत्रता अमर हो रविंद्र पदावली।
ई लेल गेल छै रविंद्र पदावली से। कहाँ से लेल गेल छै? रविंद्र पदावली से लेल गेल छै। गलती छै हो। जय जवान जय किसान कहाँ से लेल गेल छै? स्वतंत्रता अमर हो अमर से लेल गेल, सॉरी, स्वतंत्रता अमर हो हमर से लेल गेल छै। ठीक, कोई दिक्कत? ठीक, आगे बढ़े। रविंद्रनाथ ठाकुर गीत नीक लगले ककरा? बाल बच्चा के, युवक युवती के, बूढ़ जवान के, उक्त तीनों। फटाफट मारता, फटाफट देख तो कितने स्पीड में कर दी। ममता नहीं राखब जान के पंथी अछि, जय जवान जय किसान शीर्षक कविता के। जल्दी जल्दी। लड़त सिपाही जा सीमा पर हम अन उपजेबे, ई पंक्ति किनकर छै? जय जवान जय किसान के। फटाफट। हम कामयाब तखने खैते बउआ हमर सिपाही, कौन पंक्ति छै? कतऽ के पंक्ति छै? जय जवान जय किसान के पंक्ति छै। रविंद्रनाथ ठाकुर के रूप में ख्याति बताओ, कथी के रूप में ख्याति छै? गीतकार के रूप में ख्याति छै। किनकर? गीतकार के रूप में बहुत ही ज्यादा ख्याति छै। आगे, जय घर पैसा तय, जय घर पैसा सुख छै तय घर कहै छथिन के? कहै छथिन रविंद्रनाथ ठाकुर कहै छथिन। आगे देखियो, लाल बहादुर शास्त्री के नारा की छलै? जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। आगे, जय घर पैसा सुख छै तय घर डैश कहने छथिन के? कहने छथिन राजकमल चौधरी, रविन्द्रनाथ ठाकुर, यात्री जी, मधुप जी, रविंद्रनाथ ठाकुर कहने छथिन। आगे, पाठ्यांश ठाकुर, ठाकुर किनका नाम में लागल छै? पाठ्यांश में ठाकुर किनका नाम में लागल छै? ठाकुर लागल छै रविंद्रनाथ के नाम में, रविंद्रनाथ के नाम में। आगे, निम्न में सर्वाधिक लोकप्रिय कवि के नाम बताओ। सबसे ज्यादा लोकप्रिय कवि रविंद्रनाथ ठाकुर छै बउआ। बड नीक लगे छलै इनकर गीत। पाठ्य पुस्तक पाठ्यांशक अनुसार बाल बच्चा, युवक युवती आ बूढ़ जवान सबके गीत नीक लगे छै। किनकर? किनकर गीत नीक लगे छै? रविंद्रनाथ ठाकुर के गीत नीक लगे छै। आगे, ममता गायब गीत फिल्म अछि रचयिता। ममता गायब फिल्म नहीं, ममता गायब गीत फिल्म के रचयिता के छथिन? रविंद्रनाथ ठाकुर, यात्री, मधु, परिमोहन झा, रविंद्रनाथ ठाकुर। ठीक है। भारत पर चीनी आक्रमण कहिया भेल छल बताओ? 1962, 63, 68, 70। 1962 में भारत पर चीन आक्रमण कऽ देने छलै एकाएक। बात बुझलिए? बात बुझलिए? आगे देखियो, बूंद बूंद बैल भरै छै, ई पंक्ति कतऽ से लेल गेल छै? जय जवान जय किसान से। आगे, रविंद्रनाथ ठाकुर के जन्म भेल रहे 30, 32, 34, 36, जल्दी बताओ। रविंद्रनाथ ठाकुर, रविंद्रनाथ ठाकुर के जन्म भेल छलै कहिया? जल्दी बताओ। 1936 में। जय जवान जय किसान के नारा देनिहार राजनेता के नाम बताओ। जय जवान जय किसान के नारा देने छलखिन लाल बहादुर शास्त्री। आगे, रविंद्रनाथ ठाकुर के रचना के नाम बताओ। प्रगीतो छै, सुगीतो छै, रविंद्र पदावली, उक्त तीनों छै, उक्त तीनों। ठीक, आगे बढ़ो। रविंद्र पदावली कथी छै? कविता संग्रह, कथा संग्रह, निबंध, उपन्यास। रविंद्र पदावली कविता संग्रह छै। कथी छै बुआ? कविता संग्रह छै। ठीक, आगे, स्वतंत्रता अमर हो हमर के नायक बताओ। स्वतंत्रता अमर हो अमर के नायक छथिन रविंद्रनाथ ठाकुर। नायक मतलब होइ छै हीरो। आगे, मेहनत करबै देह तोड़ के, के कहै छथिन? के कहै छथिन? रविंद्रनाथ ठाकुर कहै छथिन। आगे, सुनु सुनु बहिना जहिना छी तहिना गीत संग्रह किनकर छै? इहो गीत संग्रह छै मधु रविंद्रनाथ ठाकुर के। आगे, जय जवान हो जय जय हो आय किसान के, ई पंक्ति कतऽ से लेल गेलै? किसान मतलब जय जवान जय किसान, याद रखबै। आगे, रविंद्र ठाकुर घर कोन जिला में छै? रविंद्रनाथ ठाकुर के घर कोन जिला में छै? पूर्णिया जिला के धमदाहा गांव में, पूर्णिया जिला के धमदाहा गांव में। रविंद्रनाथ ठाकुर के रचना के नाम बताओ। जय जवान जय किसान, कर्मवीर वंदना हाथ, कहबै जय जवान जय किसान। सिपाही लड़त अछि, सिपाही कतऽ लड़ै छै? घर में, खेत में, घर में, सीमा में, सीमा पर। कतऽ लड़ै छै? सीमा पर। ठीक है, लड़ाई के मैदान में नहीं कहबै, सीमा पर लड़ै छै। कतऽ लड़ै छै? सीमा पर। ठीक है। रविंद्र पदावली के रचनाकार बताओ। रविंद्र पदावली के रचनाकार बुद्धिनाथ मिश्र, चंद्रभानु सिंह, तारानंद वियोगी, रविंद्रनाथ ठाकुर। सचिन, 2 कप चाय लाब भैया, चल गेलो? चाय लावा 2 कप। हाँ, कितना चैप्टर हुआ रे गुंडा सब? क्या चैप्टर बोलो? 7 गो। स्वाति कह रही है हम भी हैं। हाँ, लाते हैं, दिखा दिखा करके पिएंगे, चिंता मत करो, तुमको भी दिखाएंगे।
गद्दारी नहीं करूं, पर हम पीते नहीं है, इसलिए तो दिखा करके पियेंगे। ना रे, अकेले अकेले 2 कप चाय मंगा रहे हैं, एक हम अपने लिए, एक आप लोग के लिए। क्या बात कर रहे हो? चलिए अब देखते हैं वंदना। बहुत प्यारा सा चैप्टर 8वां है और इनके लेखक है विद्यानाथ झा विदित। देखो नाम के आगे उपनाम याद रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। विद्या, ए गुंडा नहीं था, साउंड प्रॉब्लम हो रहा है, मारेंगे दो मुक्का नाच के सीधे नीचे गिर जाएगा। साउंड प्रॉब्लम हो रहा है, बीच बीच में डिस्टर्ब कर देता है। साउंड प्रॉब्लम को हार्ट अटैक ला देगा एक दिन। सब साउंड प्रॉब्लम कह करके, वो अलग बात है हमारा साउंड अच्छे से नहीं जाता होगा, लेकिन साउंड थोड़ा बहुत जाता हो। आने दो माइक, एक समय आएगा रहेगा मेरे पास भी माइक, तब दिखाएंगे साउंड का क्वालिटी। सर 11th आप ही के पास आने वाला है, आइए, मोस्ट वेलकम। पता है एक बच्चा कहाँ से आता है? एक बच्चा ज्वाइन किया है हमारे यहाँ, ऑफलाइन में ज्वाइन किया है, कोचिंग आज से ज्वाइन किया। पता है वो कहाँ से आता है? पता है ज्वाइन किया है, ऑफलाइन क्लास ज्वाइन किया है, ऑफलाइन क्लास ज्वाइन किया है 11th में, 11th कहते हैं 12th में साइंस में, साइंस बैच में ज्वाइन किया है। जयनगर से आता है। कहाँ से आता है? जयनगर का नाम सुने? जयनगर से आता है, जो यहाँ से बहुत दूर है। जयनगर से वो पहले मधुबनी आता है। कहाँ आता है? मधुबनी भाया ट्रेन आता है, मधुबनी ट्रेन से आता है, और मधुबनी से ऑटो से वो क्या कोचिंग आता है। बताओ कितना संघर्ष। बच्चा को मना भी, बोले भाई इतना दूर से कैसे आओगे? बोला नहीं हम आ जाएंगे। बोले आ जाओगे तो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए इतना दूर से आता है, आएगा बच्चा पढ़ने। जयनगर बताइए कितना दूर। जयनगर जानते हैं आप लोग? आप लोग भी आ सकते हैं। जब वो जयनगर से आ सकता है तो कोई अगर मधुबनी से का है, कोई इधर मान लीजिए रांची का होगा, रामपट्टी का होगा, वो सब भी आ सकता है आसानी से। सब तब तो अरे 40-45 किलोमीटर उससे भी ज्यादा दूर है। कम से कम यहाँ से जयनगर 60 किलोमीटर से कम नहीं होगा। कितना किलोमीटर? 60 किलोमीटर। अब वहां से आएगा, बताइए उसका क्लास 9 बजे, क्लास 8 बजे स्टार्ट होता है क्लास। साइंस का जो बैच स्टार्ट होता है वो 8 बजे स्टार्ट होता है और 1 बजे तक चलता है। कितना बजे तक चलता है? 1 बजे तक साइंस का क्लास चलता है। 8 बजे से लेकर के 1 बजे तक, 1 बजे तक क्लास चलता है। तो आप लोग के भी अगर भाई बहन है, अगर आप मधुबनी से बिलोंग करते हैं, अगर मान लीजिए आप मधुबनी में मान लीजिए अब मधुबनी के ही मूल निवासी हैं, मूल मधुबनी में ही रह करके पढ़ते हैं, या मधुबनी के अगल बगल से हैं, तो आप लोग भी ऑफलाइन क्लास कर सकते हैं। क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमको मोटिवेशन मिला कि अगर वो बच्चा जयनगर से आ सकता है तो मधुबनी से क्यों नहीं आ सकता है? आ सकता है भैया। और हाँ, मोहनपुर तो ज्यादा दूर भी नहीं है, आप वहां से भी आ सकते हैं। सहार घाट से मत आओ भैया, वो तो और बहुत दूर है, वो वहां से मत आओ, उतना दूर से नहीं। मेरा कोचिंग पता है, मधुबनी मेडिकल कॉलेज का नाम सुने हो ना? मधुबनी मेडिकल कॉलेज, मधुबनी मेडिकल कॉलेज। आज तुम कॉलेज का नाम सुन रहे हो, ठीक है, एक समय आएगा कि कोचिंग के नाम से जाना जाएगा ये जगह, ठीक है। मधुबनी मेडिकल कॉलेज है ना, मधुबनी मेडिकल कॉलेज के पास अपना कोचिंग है, ठीक है। वहां से थोड़ा ही दूर पर है, हमको लगता है 200-150 मीटर में, एकदम मेन रोड में। अगर मधुबनी से ऑटो पकड़ दो, डायरेक्ट कोचिंग पर जाके एकदम कूदोगे, टेम्पो से एकदम जंप मारोगे तो सीधे कोचिंग पे उतरोगे, ठीक है। हाँ, आर के कॉलेज तो ये बगल में है, बगल में है। चले चलिए अब हम पढ़ाई शुरू करें। ना ना, उतना झंझारपुर वाले भैया उतना दूर से मत आना। चले हम लोग आगे पढ़े। चलो तो बताओ, वंदना के लेखक कौन है? विद्यानाथ झा विदित। लेखक परिचय देखें, इनका जन्म दरभंगा जिला के मोहार गांव में, कौन गांव में? मोहार गांव में 5 जून 1942, याद रखिएगा। विद्यानाथ झा विदित का जन्म जो है दरभंगा जिला के मोहार गांव में हुआ था,
और शिक्षा की बात करें तो मैथिली में एमए किए हुए हैं भैया, मजाक नहीं है, पीएचडी भी किए हुए हैं। और वृत्ति मतलब काम, संताल प्रज्ञा कॉलेज दुमका मैथिली में प्राध्यापक, प्राध्यापक मतलब लेक्चरर और विभाग के अध्यक्ष भेला और वही कॉलेज के प्राचार्य पद पर कार्य करैत सेवा निवृत्त भ गेला। ई विद्यानाथ झा विदित के जानकारी अछि। विद्यानाथ झा विदित गत शताब्दी के 7म दशक में साहित्य की रचना शुरू केलखिन। कौन दशक में? 7म दशक में। कविता, कथा, उपन्यास, निबंध, समीक्षा सब विधा लिखे छथिन। बड़ा खतरनाक लेखक छथिन, सब कुछ लिखे छथिन। लगभग 20 टा प्रकाशित हिनक पोथी अछि। कैगो पोथी छै? विद्यानाथ झा के कैगो पोथी प्रकाशित छै? 20 टा, लगभग 20 टा। मैथिली ओ संताली हिनक प्रमुख रचना अछि। हिनक मैथिली ओ संताली प्रमुख छै। एकर अतिरिक्त मानव कल्प, महोदय, मनवतर, बहुरिया, प्रालब्ध, विप्लव, बेसरा, कौशल्या, कर्पूरिया, मिथिला मिहिर, ये बहुत बीबियां हैं। मिथिला मिहिर, धारावाहिक उपन्यास, फुटल चूड़ी, फुटल चूड़ी, इस सब संग्रह, सिंहार, सुरा सुंदरी, इस सब काव्य इनकर प्रकाशित छै। याद कर लेबै। अब आओ ऑब्जेक्टिव पर। भक्ति भाव से प्रेरित रचना के की कहल जाय छै? बतेने रहूं। जे रचना भक्ति भाव से प्रेरित होइ छै ओकरा नचारी कहै छै। भक्ति भाव से प्रेरित रचना के नचारी कहै छै। आ पति पत्नी वाला, जे महादेव के जे पति पत्नी के जे जीवन के बारे में बतायल गेल छै ओकरा महेशवाणी। ठीक है, याद रखब। अच्छा, भक्ति भाव, भक्ति रचना सेहो कहि सकै छियै। भक्ति भाव से प्रेरित भक्ति रचना ही सही हमरा हिसाब से इमे रहबाक चाहिए। लेकिन नचारी भगवान के लेबै ना, शिव भगवान के रहते तब नचारी, बाकी के लेल भक्ति रचना। तो शिव भगवान के चर्चा नहीं छै, तो भक्ति रचना। मातृभूमि के वंदना श्रेष्ठ पावन धर्म के पंक्ति अछि। कोन पंक्ति से लेल गेल छै? मातृभूमि के वंदना से श्रेष्ठ पावन धर्म की, तो ई वंदना से लेल गेल छै। कहते छै वंदना से। वंदना शीर्षक कविता में प्रेरक के छथिन भारती सन कुलवधु, सीता सन बेटी, रामायण सन ग्रंथ, यानी तीनों कुछ छै ना। आगे, विद्यानाथ झा कौन उपनाम से जानल? विद्यानाथ झा के उपनाम, निकनेम की छै? विदित। की छै? विदित, विदित। अब बताएं, खेत में उपजल जता श्री उक्त कथा से छै? खेत में उपतल जता श्री, श्री कौन पंक्ति से लेल गेल छै? तो तारानंद वियोगी याति के विद्यानाथ झा विदित के पंक्ति से लेल गेल छै, वंदना से। मातृभूमि माटी से बैठ कर श्रेष्ठ आ दुलार के ई पंक्ति वंदना शीर्षक से लेल गेल छै। कतऽ से? वंदना शीर्षक से। जय जय भूमि के सैब कवि गेल नहीं, जय भूमि के सैब कवि से गेल रामायण रचल होय, वो कवि पंक्ति किनकर छै? वो पंक्ति छै विद्यानाथ झा विदित के। अगला, कुल वधु बन के पूजे छै किनका? कुल वधु पूजे, कुल वधु बन के पूजिता के छथिन? भारती, भारती सन कुल वधु। ठीक। विद्यानाथ झा विदित लिखित पुस्तक के नाम सिंहार, कौशल्या, विप्लव, बसेरा तीनों छै। याद रखबे। आगे देखियो, मानव कल्प के लिखने छथिन? यो लिखने छथिन विद्यानाथ झा विदित। यो के लिखने छथिन? विद्यानाथ झा विदित। आगे, प्रालब्ध के लेखक बताओ। प्रालब्ध के लेखक रविंद्रनाथ ठाकुर, तारानंद वियोगी, विद्यानाथ झा विदित, बुद्धिनाथ मिश्र। तो विद्यानाथ झा विदित छथिन। ठीक है। विद्यानाथ झा विदित लिखित क्षेत्र, विद्यानाथ झा विदित कथी लिखे छथिन? कविता, कथा, उपन्यास। अब ये बतेलहुं, बड़का बड़का हीरो छलखिन, एकदम सब कुछ लिखे छलखिन। ठीक है। विदित जी छला कथी? अगवे साहित्यकार, प्रोफेसर, स्कूल के शिक्षक, स्वतंत्र वेबसाइट, अगवे साहित्यकार छला, छुच्छे साहित्यकार छला। वंदना शीर्षक वंदना कैल गेल छै किनका? सरस्वती के, शिव के, राजा के, मातृभूमि के वंदना कैल गेल छै। किनकर वंदना? मातृभूमि के वंदना कैल गेल छै। याद रखबे। आगे बढ़ू। अच्छा, भैरवी के हाथ कथी से सुशोभित? भैरवी के हाथ में कथी छै? खड्ग, फूल, वीणा, त्रिशूल। त्रिशूल छै ना। भैरवी के हाथ में कथी छै? भैरवी के हाथ में त्रिशूल छै। नहीं यो, गलत छै यो, खड्ग छै। भैरवी के हाथ में खड्ग। विद्यानाथ झा विदित कतऽ प्रोफेसर छला? दरभंगा, दुमका। दुमका में प्रोफेसर छला। कतऽ? दुमका के प्रोफेसर छला। फुटल चूड़ी कथा संग्रह किनकर छै? दीनानाथ पाठक बंधु, विद्यानाथ झा विदित। विद्यानाथ झा विदित के छै ना। आगे देखियो, विद्यानाथ झा विदित के जन्म कहिया भेलै? 41, 42, 43, 44। तो एक बेर अहाँ सब फटाक से कमेंट में बता दिया विद्यानाथ झा के विदित के जन्म भेल छलै कहिया? 1942, जखन भारत छोड़ो आंदोलन के शुरुआत भेल छलै।
याद रखबे, ट्रिक याद रखो। भारत छोड़ो आंदोलन के जहिया शुरुआत होले, जहिया विद्यानंद विद्यानाथ झा विदित जन्म लेने चलखिन। ठीक है, आगे आहा हा बच्चा अब गेलिए अपना सब कौन चैप्टर पर, नौवम चैप्टर पे। बहुत प्यारा सा चैप्टर है नौवम। सर बहेरी से आ सकते हैं, बहेरी कितना दूर है भाई, बहेरी है कहाँ, बताओ मधुबनी से कितना दूर है, तब बता सकते हैं भाई कि आप आ सकते हो या नहीं आ सकते। दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे 2-3 किलोमीटर नहीं है, 17 गलत है, 17 वेर इज 17 फूटल चूड़ी विद्यानाथ झा विदित क्या नहीं है तो किसका है, तुम्हारा है रे। है फूटल चूड़ी के लेखक कौन है, विद्यानाथ झा विदित है ना, ये बुर्बक नहीं था। आर के कॉलेज मधुबनी तो ये बगले में है, वहां से आ सकते हो। मधवापुर कहाँ है, समस्तीपुर नहीं भाई, उतना दूर से मत आओ उतना दूर से आएगा। तुम लोग ऑनलाइन पढ़ना, ऑनलाइन की सुविधा हम लाएंगे तुम लोग के लिए, ठीक है। पूरा एकदम साइंस आर्ट सबटा लेकर के आएंगे, थोड़ा सा समय दे दो, थोड़ा सा हम इतना अच्छा से इतना बढ़िया कोर्स सब लाएंगे तुम लोग के लिए ना, कि एकदम दिल खुश हो जाएगा तुम लोग को। बस समय का इंतजार करो जरा, मच्छर बड़ा परेशान करता है आजकल। आर के कॉलेज मधुबनी में सेंटर है, बगल में ही है, यहाँ से 5 किलोमीटर होगा भाई। चलो बच्चा बच्चा लेखक के नाम बताओ, उदय चंद्र झा विनोद जी, विनोद जी के लोग पुकारे छे, उदय चंद्र झा बच्चा के लेखक छथिन। इनकर परिचय देखियो तो 5 अप्रैल 1943 के दुल्हा नाम के एक गांव छे मधुबनी जिला में पड़े छे, ओतऽ जन्म भेल छे इनकर। रहिका के गांव के वासी बन गेला, यानी जन्म भले दुल्हा में लेकिन वासी बनला रहिका के। वृत्ति भारत सरकार के एजी ऑफिस में पदस्थ अधिकारी छलखिन और सेवानिवृत्त भेला के बाद मिथिला विश्वविद्यालय में पदाधिकारी के रूप में काम कलखिन। ठीक है, आगे याद रखो, विनोद कथा नाटक निबंध आदि अनेक रूप में लिखे चला, किंतु कवि के रूप में हिनक ख्याति सबसे ज्यादा छे। हिनक 10टा काव्य संकलन, इनकर 10टा, आ विद्यानाथ झा के विद्यानाथ झा विदित के क्या 20टा पोथी संकलित चले, याद रखो इनकर 10 गो काव्य संकलन छे। माटी पानी लोकवेद घर बाहर सब पत्रिका यशस्वी संपादक रूप में प्रसिद्ध छथिन। और याद रखो यात्री चेतना पुरस्कार और मिथिला विभूति सम्मान इनका भेटल छे, कथि कथि भेटल छे, यात्री चेतना पुरस्कार और मिथिला विभूति पुरस्कार इनका भेटल छे। ठीक है, कोई दिक्कत तो मधुबनी में हवाई अड्डा तो बगल में ही है, यहाँ से 2 किलोमीटर है। अब बताओ, यहाँ से 2 किलोमीटर है हवाई अड्डा की दूरी भाई। उदय चंद्र झा विनोद मुख्य आमूलता कथि छथिन, नाटकार कथाकार निबंधकार कवि, मूलतः ही कवि छथिन। उदय चंद्र झा विनोद मूलतः कथि छथिन, कवि छथिन, याद रखबे कवि हो। उदय चंद्र झा विनोद नहीं नहीं नहीं, मूलतः कवि नहीं छे, ई अहाँ के नाटकार छथिन, कथि छथिन, नाटकार। विनोद जी के अनुसार गलती हम बता रहे छी, हमरा लगे है उदय चंद्र झा, अब ये देखने रहिए अपना स्वरूप कनी हम देख लिए। अच्छा हा कवि के रूप में ख्याति, कवि छथिन, मूलतः कथि छथिन, कवि। मैं तो कहे गलती किया कर रहल छी हम। विनोद जी के अनुसार जीवन के अर्थ की होय छे, जीवन के अर्थ होय छे बच्चा। विनोद झा के अनुसार जीवन के अर्थ की होय छे, बच्चा बच्चा। आगे बुढ़ापा के सहारा के होय छे, बच्चा। बच्चा एक जीवनक की होय छे, ध्रुव तारा, जीवन के की होय छे, जीवनाकाशक ध्रुव तारा होय छे। जीवन के मान के दै छे, बच्चा दै छे। उदय चंद्र झा कोन नाम से प्रसिद्ध छथिन, विनोद नाम से, कोन नाम से, विनोद नाम से। जल्दी बताओ विनोद जी कोन पेशा से जुड़ल छला, विनोद जी कोन पेशा से जुड़ल छला, भारत सरकार के पदाधिकारी छला, कथि छला, भारत सरकार के पदाधिकारी। विनोद जी के कौन सम्मान प्राप्त हुए, मिथिला विभूति सम्मान, चेतना सम्मान, पद्मश्री, मिथिला विभूति सम्मान। ठीक है, अगला जीवनक जीवाक लेल संसार के ककर आवश्यकता होय छे, जीवाक लेल बच्चा के आवश्यकता होय छे संसार। आगे बच्चा शीर्षक कविता कतऽ से लेल गेल छे, कहलिन पत्नी, आगत क्षण से, प्रतिध्वनि, समर्पण। कहलिन बच्चाक शीर्षक कविता जे छे ई कहाँ से लेल गेल छे, तो ई लेल गेल छे बौआ, याद रखे के छे, ई लेल गेल छे आगत क्षण से।
कहाँ से लेल गेल छै, आगत क्षण से लेल गेल छै। नहीं हो, गलती बतेलहुं हम, कहलिन पत्नी से, सॉरी माफ करब, कहलिन पत्नी से लेल गेल छै। कहाँ से, कहलिन पत्नी से। बच्चा के रचयिता के नाम बताओ। बच्चा के रचयिता छथिन उदय चंद्र झा विनोद। उदय चंद्र झा विनोद की रचना के नाम बताओ। उदय चंद्र झा रचना के, विनोद की रचना बच्चा छे। उदय चंद्र झा विनोद के जन्म कतऽ भेलै, बताओ जल्दी से बताओ। उदय चंद्र झा विनोद के जन्म कतऽ भेलै, दुल्हा, दुल्हा कतऽ, दुल्हा में रह गेलखिन, बैस गेलखिन कतऽ, बैस गेलखिन रहिका में। विनोद जी के जन्म कहिया भेल छलै बताओ तो। विनोद जी जे छलखिन, इनकर जन्म बौआ, विनोद जी के जे जन्म छै वो कतऽ भेल छै बताओ एक बेर, कहिया भेल छै। विनोद जी के जन्म 5 अप्रैल 1943 के। उदय चंद्र झा विनोद के रचना बताओ। वंदना करमवीर बच्चा, तो बच्चा छे। आगे, विवाह आ छठिहार में गाओल जाय वाला गीत के कहल जाय छै व्यवहार गीत, याद रखिए। विवाह और छठिहार में जे गीत गायल जाय छै ओकरा कथि कहल छै, विवाह गीत। लिया चाय, लो चाय पी लू अहाँ सब गोटा, चाय पियो पहले, लिया पहले अहीं सब पी लिया, एक पी लेलौं, चलो अब हम पी लै छी। सर मुझे आपके साथ रहना है। अच्छा, हाँ, अमीर हसन शकूर कहलस, ये तो शायद कहाँ पे है भैया, बसवाड़ा में है क्या। हाँ, ये एगो डेंजरस भैया है, इसको तो साउंडे प्रॉब्लम है, नामे में है खतरनाक, काम में खतरनाक नहीं है। आगे, जीवन के मान दै छै बच्चा, ई कतऽ से लेल गेल छै, बच्चा शीर्षक छै। जीवनक लेल, जगत लेल आवश्यक की होइ छै बच्चा, ई के कहने छथिन, उदय चंद्र झा विनोद कहने छथिन। उदय चंद्र झा मुख्यतः आ मूलतः की छथिन, मूलतः कवि छथिन। कवि कथि छथिन, कवि। बच्चा पर कविता के लिखने छथिन, उदय चंद्र झा विनोद लिखने छथिन। बुस्तिक जानक जपाल ओ कंगाल छै, ई के कहने छथिन, बच्चा से लेल गेल छै। उदय चंद्र झा विनोद लिखे छथिन, कथि लिखे छथिन, कथा, नाटक, निबंध यानी उक्त तीनों लिखे छथिन। आगे, आहा रौदी अछि 10वां चैप्टर। अब अपना पास मात्र 3 गो चैप्टर, बहुत छोटा छोटा चैप्टर छे। अब बड़ी जल्दी अपना सब धाए धाए गर्दा उड़ा देबे। अरे हेलो भाई, कोई बताओ क्या बताएं। ये डेंजरस के दू मुक्का मारबे हम, डेंजरस के फैंडरस बना देंगे। ये बड़ देर से हमरा तंग के नहीं है, साउंड प्रॉब्लम, साउंड प्रॉब्लम, टेंशन हो रहा है सर। चोर है भाई, टेंशन न लेने का न देने का। टेंशन लेगा रे, नहीं सर। ये पीडीएफ कहाँ से लू, तो पीडीएफ के लिए देखिए व्हाट्सएप ग्रुप के कमेंट बॉक्स में एक लिंक अहाँ के पिन कैल छै, ओकरा से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लिया, पीडीएफ ओते भेटत। और हम बहुत जल्द पूरा चैप्टर के ना एक बार फिर से पीडीएफ भेज देब, जरा छूटल पड़ल हो वो अपन लॉ लेब, ठीक है। हम कहते हैं ना एग्जाम आप लोग का बहुत अच्छा जाएगा भैया। आप क्या गुंडा बनेगा ये सब। तुम सबसे पहले मैथिली बना के है अरे, मैथिली इतना जल्दी कोई कोई सब्जेक्ट नहीं बना पाओगे, तो हम कह देते हैं। लेखक रोदी एच के बुद्धिनाथ मिश्र, लेखक के परिचय। बुद्धिनाथ मिश्र मैथिली के नव गीतकार, नव मतलब नहीं का। मई 1949 में समस्तीपुर जिला के देवधा नामक गांव में, समस्तीपुर जिला के देवधा नामक गांव में जन्म भेल। याद कर ले बच्चा से गांव सब, ई पॉइंट तो हमेशा हमेशा बीबीआई रहे हर चैप्टर के। शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा वाराणसी में संस्कृत शिक्षा पद्धति से, उदा एमए कैलिन अंग्रेजी और हिंदी से, एमए अंग्रेजी और हिंदी से, ठीक है। हम तुमको कत्ल कर देंगे कह देते हैं भाई,
तुम हमको बहुत परेशान करके रखा है, तुम लोग बताओ क्या करें उसको। ये जो गुंडा है, ई वाला, ये तंग करके रखा है, पढ़ाने नहीं देता है, क्या बताएं हम। देखो आगे, यथार्थवाद और हिंदी नवगीत, हिनक पीएचडी के उपाधि भेटी, याद रखो, यथार्थवाद और हिंदी हाँ, अब आ गया साउंड प्रॉब्लम, मेरा माइक हो चुका है डाउन। मंगरौनी से कितना है, मंगरौनी क्या होता है, मंदौनी क्या है। अब आ रहा है साउंड। मंगरौनी से थोड़ा ही दूर है भाई, वहां से 6-7 किलोमीटर आगे आइए। न्याय वह जे हमरा प्रिय हित में, न्याय वह जे हमरा हित में, के कहै छै प्रिय, जे हमरा हित में प्रिय होइ छै ना। बुद्धिनाथ मिश्र के जन्म कहिया भेलै, सबसे अंत में 1949 नवगीतकार थे। बुद्धिनाथ मिश्र के जन्म कौन जिला में, मधुबनी जिला, समस्तीपुर जिला, दरभंगा जिला, सहरसा जिला। तो बुद्धिनाथ मिश्र के जन्म समस्तीपुर जिला के, समस्तीपुर जिला के कौन सा गांव, देवधा। रौदी अछि, दाई अछि, पंथी अछि, किनकर छै, रौदी अछि, शक्ति छै। रौदी अछि, दाई अछि, हमरा नहीं सर, के कौन कविता से छै, रौदी अछि। विपदा के अर्थ की होइ छै, विपदा मतलब विपत्ति, विपत्ति संकट, संकट मोचन। रौदी अछि कोन प्रकार के गीत छै, गीत, प्रगीत, सुगीत, चेतना। रौदी अछि कथि छै, चेतना गीत छै। रौदी अछि कविता के रचयिता बुद्धिनाथ मिश्र, नहीं बुद्धिनाथ मिश्र छथिन। धैर्य सन शब्द के मतलब निफिक्र, बेपरवाह, विपत्ति, यानी बेपरवाह कहियो या निफिक्र, दोनों के हाथ चैप्टर 11 नंबर चैप्टर, कौन नंबर 11 हाथ जनित हो। सुकांत सोलंकर लेखक छे 1950 के दरभंगा जिला के करूनी गांव। कौन करता बुला तो क्या दिक्कत होता है इस, चलो ठीक है। थोड़ा सा क्या करे भैया, कॉल आ जाता है बीच बीच में। तो एक सुकांत सोलंकर दरभंगा जिला के तरोनी गांव में, जे गांव में किनकर जन्म भैल छलै, यात्री जी के जन्म भैल छलै, ठीक है। यात्री जी के जन्म जे गांव में भैल छलै, वह गांव में इनकर जन्म भैल छलै, ठीक है। साहित्य लेखन आ पत्रकारिता दिस इनकर झुकाव, छात्र व्यवस्था से लेकर पत्रकार के रूप में विभिन्न दशक के समाचार पत्र के संपादन केला। ई पत्रकार छला, की छला, पत्रकार। हिंदी समाचार पत्र हिंदुस्तान मुजफ्फरपुर संस्करण लगभग 10 वर्ष से संपादन अछि, याद रखब। हिनक पुस्तक रूप में प्रकाशित एकटा कविता संग्रह निज संवाददाता, याद रखब, निज संवाददाता, गोरख प्रतीक्षा में सो कुछ कविता संकलित अछि। फटाफट बताओ, हाथ शीर्षक कविता के रचयिता बताओ, सुकांत सोम के छथिन, सुकांत सोम। आगे, सुकांत सोम के जन्म कहिया भेलै, 1949, 50, 51, 52, बताओ जल्दी। तो सुकांत सोम के जे जन्म भेल छलै 1950 में, 1950 में। सुकांत सोम गांव के नाम बता, तरोनी। कौन गांव छलै, तरोनी। यह हाथ माटि कोड़ का फसल विकास करे छे, पत्ती कतऽ से लेल गेलै, हाथ से। सुकांत सोम कोन पेशा के संबंध छला, इस पत्रकार छला, की छला, पत्रकार। बतेबे केलौ, के माटि कोड़ का फसल के विकास करे छे, के माटि कोड़ का फसल के विकास करे छे, हाथ, ठीक। निज संवाददाता द्वारा कविता
संग्रह क्षेत्र लिखकर सुकांत सोम के, याद रखना। साहित्य लेखन आप पत्रकारिता से जुड़ल साहित्यकार के नाम बताओ, सुकांत सोम। आहा, इनका छेड़ देवे भाग में जाके, गलती नहीं करब। हाथ शीर्षक कविता कथा से ले लिया छे, निज संवाददाता भोरक प्रतीक्षा इजोत काव्य, पता होता है कथा से ले लिया छे, ई ले लिया छे बुआ, निज संवाददाता से ही ले लिया छे। और अगला सुकांत सोम कौन समाचार पत्र के 10 वर्ष तक, तो हिंदुस्तान में 10 वर्ष तक देते हैं। कौन में? हिंदुस्तान में 10 वर्ष तक। बुझ गई? अब जब माँ, वो माँ पास बुलाती है कितना रुलाती है, गाना बीच पास बुलाती है कितना रुलाती है माँ, ओ माँ। चलो, माँ लेखक तारानंद वियोगी। लेखक के परिचय, मई 1966 में जन्म, इनक जन्मभूमि क्षेत्र मिथिला के जानल मानल सिद्धिपीठी महिषी गाँव, गाँव में महिषी गाँव में तारानंद वियोगी के जन्म है। याद रखबे, महिषी गाँव में तारानंद वियोगी के जन्म है। संस्कृत साहित्य में आचार्य, एमए आ पीएचडी के केला के बाद कुछ दिन की शिक्षक से हो रहा। ठीक है। तारानंद वियोगी धुरंधर लेखक से, कौन लेखक? धुरंधर। गजल, कविता, कथा, लघु कथा, जीव संस्मरण, निबंध, समीक्षा सब क्षेत्र में हिनक कलम समान गति से चले छे। यात्री जी पर लिखल तुम चीर सारथी, देखो तुम चीर सारथी यात्री जी के कहल गेल छे, पते ने रहो, याद है ना? तुम चीर सारथी यात्री जी के कहने छथिन, किनका कहने छथिन? यात्री जी के, याद कर लियो सब गोटा। ठीक है। अखिल भारतीय में बहुचर्चित अनुवादक रूप में सो हिनक ख्याति छे। चलो फटाक से जवाब दिया। माँ पर कविता लिखल, माँ पर कविता लिखता क्रम में वियोगी जी का क्या संबोधित करे छे? दीदी के, किनका? दीदी के लास्ट चैप्टर पर छिए, अहाँ के अस्तित्व के थिके गरिमा, थी गरिमा, महिमा, करिश्मा, तिलस्मी, गरिमा। आगे तारानंद वियोगी लिखे छे कविता, लघु कथा, संस्मरण, उक्त तीनों। माँ पर कविता लिखब सौ असमर्थ के छथिन? तारानंद वियोगी छथिन। आगे अहाँ के अस्तित्व गरिमा थिका, किनका कहै छथिन? माँ के, किनका कहै छथिन? माँ के। आगे माँ वृत्त थिके मुक्ति, किनका छे? तारानंद वियोगी के। तारानंद वियोगी के रचना के नाम बताओ। माँ, ओ माँ प्यारी माँ, तुम चीर सारथी, किनका कहल गेल छे? तुम चीर सारथी। तारानंद वियोगी लिखने छे, लिखल छे तारानंद वियोगी के, किनका पर? यात्री जी के ऊपर, यात्री जी के ऊपर। याद रखबे, मॉडल पेपर में क्वेश्चन छे, अहाँ नहीं लिख सकब कहियो माँ पर कविता, ई पंक्ति कहाँ के छे? माँ शीर्षक के छे। आगे तारानंद वियोगी लिखे छथिन कविता, उपन्यास, गजल, लेकिन उपन्यास नहीं लिखे छथिन, गजल और ई लिखे छथिन। आगे शब्द चूक जाए, शब्द नहीं देख पाए कोई शिक्षक, ई कथा से ले लिया छे माँ शीर्षक से। माँ शीर्षक कविता कवि के छथिन तारानंद वियोगी, उदय चंद्र कवि तारानंद वियोगी। वैद्यनाथ मिश्र यात्री के जीवन पर लिखित पोथी तुम चीर सारथी, किनकर छे? तुम चीर सारथी वैद्यनाथ मिश्र यात्री पर लिखल जे छे ओ छे अहाँ के तारानंद वियोगी के। माँ कविता लेल गेल छे कहाँ सा? माँ कविता लेल गेल छे कविता संग्रह, हस्तक्षेप, चित्रा, स्वतंत्रता अमर हो, सुरसरा सुंदरी सा, हस्तक्षेप सा लेल गेल छे 14 के बताओ 14 के ए बात तेरे समझ में? आगे लास्ट है जब कविता संग्रह हस्तक्षेप के रचयिता तारानंद वियोगी। आप बताओ चैप्टर हो गया खत्म, चैप्टर क्या हो गया खत्म। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, थैंक यू अंत तक जुड़े रहने के लिए, जो बच्चे जुड़े रहे। और फायदा तो आपको ही होगा ना, फायदा किसको होगा? आपको। ढेर सारा प्यार आप सभी के लिए, ठीक है। अब मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि आज का क्लास कैसा लगा, मजा आया ना सबको? अब बताओ ऑब्जेक्टिव में कोई दिक्कत? अब एक है और मिथिला विभूति का ऑब्जेक्टिव, एक क्लास उसका भी ले लेंगे, ठीक है। और व्याकरण का पूरा व्याकरण और मिथिला विभूति सारा, ठीक। चलो तो आज की क्लास हम लोग यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा क्लास के बाद एक प्यारा सा कमेंट जरूर बताना, प्यारा सा कमेंट देख
लिख करके प्यारा सा कमेंट देकर जरूर बताना कि आज का क्लास कैसा लगा, और साथ ही साथ अपने दोस्त रिश्तेदार जितने लोग हैं सबको शेयर करो, सबको क्या करो, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, बाय, मिलते हैं फिर कल की क्लास में। तब तक आप लोग मन लगा करके पढ़ाई करें। ठीक है, बाय 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 बाय। सचिन चलो बुआ, रोहित जी चल गए खेन, कहानी चले ना हम